आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 10 नवंबर 1992। सत्संग का समय दोपहर है व कैसेट नंबर 98 है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे बेनती से इतनी बार सत्संग हो, शांति से सुनते रहें। मैंने कल भी एक सत्संग दिया था, एक सवेरे दे दिया था। अब भी जैसे मेरे हजूर का हुक्म होगा सतगुरु का, वैसा ही मिल जा। ये कबीर साहब की वाणी से कल भी 2 शब्द सत्संग करे, कबीर साहब की वाणी की थी। दो तरह के सत्संग होते हैं। एक सत्संग होता है अपनी मर्जी का, एक होता गुरु के हुक्म का। मैं आज लगा अपनी मर्जी का कोई सत्संग नहीं करे, सब मेरे महाराज की मर्जी के हुए से। आप कहोगे ये हम समझे नहीं कि आपकी मर्जी का न्यारा और गुरु का हुक्म का न्यारा। हाँ, अपनी मर्जी का सत्संग उसको कहते हैं जो हम ठेठते चलते हैं प्रोग्राम मिला कि तू यो शब्द कहना, मैं ये वाणी कहूँगा। वो तो होता अपनी मर्जी का, न वो सत्संग तुमने पार तारेगा, वो तो हमारा वाचिक शब्द से। एक सत्संग होता है सतगुरु की मौज का, उसमें न कोई बात याद करके चला जाता है, न कोई याद करनी पड़ती है। वो सतगुरु का हुक्म होता, वैसा ही शब्द बोला जाता और वैसा ही हो जाता है। तो मेरी बात का वो ऐसे न सोचना कि कभी ये सोचो घमंड की बातें कहता, मैं कभी भी नहीं कही। क्यों? जो सेवक होता वो घमंड की बातें नहीं कहता न। मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ, मेरे गुरु की ड्यूटी बजाता, उनका हुक्म था, वो ड्यूटी बजाता हूँ। और ये भी आपने पता से छोटा सा रह की, छोटा सा हो कि रहना रे जगत में, तजदे न गर्भ गुमाना। तेरे देख कितने चले गए, तू देख लिए धर धर की जाना। अगर बड़ा बनना चाहते हो तो छोटा बनना सीख लो, बड़े बन जाओगे। अगर तुम बड़ा बनना चाहते और बड़े रहोगे तो कभी भी बड़े नहीं बनोगे। साधु महात्मा के पास जानो, क्या सिखाते हैं? वो तो प्यार सिखाते हैं, प्रेम सिखाते हैं और मालिक की भक्ति सिखाते हैं। तो मैं आप लोगों ने क्या कहा कि मैं तो सतगुरु के हुक्म से सत्संग करता हूँ, मेरा कोई हुक्म नहीं, न मैं कोई महात्मा हूँ, न कोई संत हूँ, न कोई पीर हूँ। मैं तो एक अपने गुरु की ड्यूटी बजाता हूँ, दाता। पता नहीं था ऐसा खेल खिलाओगा। आप लोग खुश होगे कि महाराज जी बहुत ऊंची स्टेज पर बैठा से। सच कहता हूँ कि एक ही चीज तो सुखी सूं और मैं बहुत ही दुखी सूं। बस वो कौन सी चीज है कि मैं अपने गुरु की, सतगुरु की ड्यूटी बजाता हूँ, अपने गुरु का हुक्म पूरा करता हूँ, न कहा तो काम कर रहा, ये खुशी से। और तो मेरे साथी जानते होंगे कि आप लोग तो आराम भी करते हो, मैं किसी वक्त भी आराम नहीं, न मेरी नीत है आराम करने की। और मैं ये कहता हूँ कि बाबा सावण सिंह महाराज कहा करते थे
आराम कर लो कि किसी पर इकट्ठा ही आराम करेंगे, ऐसे नहीं होता। सत्संग याद करके कराया जाता हो, सत्संग नहीं होता, न फैल हो जाता है। सत्संग तो सतगुरु की मौज पर छोड़ देना चाहिए, जैसा करा उसकी मर्जी है। अब ये कबीर साहब की वाणी से, कल भी कबीर साहब के दोहों पर सत्संग था, दोनों सत्संग दोहों पर था। कबीर साहब की वाणी है, क्या कहते कबीर साहब? गुरु के भजन बिन नहीं निस्तारा। ये बातें मैं रोज सत्संग में कहता हूँ। अगर इस बात को समझ लोगे कि गुरु का भजन क्या होता है, तो फिर हम कभी भी दुखी नहीं होंगे, कोई चीज की परेशानी नहीं होगी। हम उस गुरु के भजन को नहीं समझते न। क्यों नहीं समझते? हमने सतगुरु मिलता तो अब बात समझाते, हमने सतगुरु नहीं मिला तो गुरु मिला, गुरु बातें समझाते नहीं न। क्यों? गुरु तो गर्रे में रहते हैं न, और सतगुरु दीनता में रहता है। इसलिए सतगुरु मिल जाता, वो इन बातों को समझ जाता और अपना काम कर लेता है। आप प्रश्न कर सकते हो जी हम नहीं समझे, गुरु में सतगुरु में भेद है। हाँ, भेद बड़ा भारी, इतना भेद है रात और दिन का। हम गुरुओं का पल्ला बन जाते हैं। अगर सतगुरु तो एक बार भी हमारा मेला हो जाए तो फिर हमारा दामन मन मिट जाता है। बड़ा हम सतगुरु की बात को याद नहीं रखते न, और सतगुरु सतगुरु ही होता है। अब यही कबीर साहब के गुरु के भजन बिन नहीं निस्तारा। क्या तुम जितने बैठे हो सब गुरु का भजन नहीं करते? सारे करते हो, फिर भी होता नहीं। गुरु के हुक्म ते को देवी की पूजा करता, कोई भैरू की पूजा करता, कोई राम की, कोई कृष्ण की पूजा करता, कोई और हनुमान की पूजा करता। सब अपनी अपनी पूजा में लगे हुए से, मन निस्तारा तो नहीं होया बताता कोई भी। मिसाल आती है, बड़ी सुंदर है। एक बार की मिसाल है कि मेरे महाराज जी फकीर चंद एक मिसाल देने लग रहे कि बाबा कृपाल सिंह महाराज बहुत अच्छे संत हुए थे। मन उनकी बात ने देखने मेरा दिल घबरा गया। कहने लगे कि महाराज जगत सिंह के पास में चले गए। कहने लगे जगत सिंह के हाँ, के सावण सिंह की चिट्ठी आई से मेरे पास में। वो कहने लगे तो फिर मन दे दो। बोला तेरे को ओट में दूंगा, ये डायरी की बात कहता हूं मैं, लिखे ओट में दो। कहने लगे मैं ओट में नहीं लूंगा न, महाराज के शहजादे को दे दो और वो मन सुना देगा अगर मेरे गुरु की चिट्ठी आई से तो। उनका मैं तेरे को दे सकता हूं। अब उनकी बातें बड़ी करा, मैंने लेनी भी नहीं हो चिट्ठी। जब मेरे गुरु ने इतनी संगत छोड़ करके मेरे तेरे पास चिट्ठी भेजी से, तो मैं वह चिट्ठी लेना भी नहीं चाहता न। बड़वा ये बात सुन के न एक बार महाराज फकीर चंद के पास जाकर दिया ये बात कि फकीर के हाँ, कि तेरे गुरु महाराज महर्षि सौवरलाल की मेरे पास चिट्ठी आई से। फकीर चंद गौड़ ब्राह्मण था। इतने मानसों तो बच के रहना चाहिए। ब्राह्मण तर गौत और पतिव्रता तर बाल ब्रह्मचारी तो बच के रहना चाहिए। अब ब्राह्मण का तेज जोर कर गया कि ब्राह्मण तो उसको कहते जो ब्रह्म लीन होता है, वो तो संत थे। बोला कृपाल के हाँ, तेरा गुरु भूत बने फिरता होगा। अगर फिर ये बातें कह दी पाड़ की खा जाऊंगा मैं। गौड़ ब्राह्मण सु मेरा गुरु भूत बने फिरता है, आइंदे बातें न कह देना कभी भी। इसीलिए मैं आप लोगों को वह शिक्षा देता हूं कि गुरु के भजन बिना निस्तारा नहीं है। जो अपने गुरु के भजन को नहीं समझा वह इस पागल बने फिरते हैं। कोई अपने गुरु को किसी तरह समझता, तुम्हारे गुरु के भूत बने फिरते हैं। कई लोग कहे मेरा गुरु मेरे को मिलता है, मन दर्शन देता है,
तो इसका मतलब ये तुम्हारे गुरु की मुक्ति नहीं हुई न। सोचो मेरी बात को एक भी समझे तब भी अच्छा से, फिर तो तुम्हारे गुरु की मुक्ति नहीं हुई न, फिर तो भूत बना फिरता। अब क्या करोगे? बड़ी शर्म की बात है। सतगुरु कभी मरता नहीं न, सतगुरु कभी भी नहीं मरता न, चार दाग में आता सतगुरु। उस सतगुरु के भजन बिना निस्तारा नहीं। अगर उसकी बात को तुम समझ लो तो फिर बाकी कौन सा रह जाता है बताइए। हम तो उन गुरुओं की बातों फंस जाते हैं, वह तुमको धोखा दे देते हैं। मैं आप लोगों को धोखा नहीं देता, मैं अपनी असलियत बात कहता हूँ। यहाँ मेरी बहन वह आई हुई बैठी होंगी कोई न कोई। एक बहन मेरे पास आई, आन के करने लगी, इन गुरुओं ने बड़ा गुरु डम मचाया से। ये आर्य समाजी तो इन गुरुओं की बुराइयां करते हैं, ये बिल्कुल ठीक करते हैं। ये गुरु डम की बुराई करते हैं, किसी की लड़कियों को नचाते हैं, किसी का धन लेके पागल बना देते हैं, किसी को अपना चेला बनाने के लिए उसको कुछ खुआ देते हैं। समझा नहीं? एक बार की बात है, महाराज फकीर चंद कहने लगे, मैं हरिद्वार गया था और उस जगह पर एक महात्मा कहने लगा, मेरा चेला आज 12 बजे सतखंड में चला जाएगा। वो कहने लगा 12 बजे के? हाँ। कब? के आज तो चौथे दिन। वो है टे महाराज ने लेख लिखा ऐसे कह रहा यार, सत सनातन एक किताब उसमें लिखा होगा, बल्कि उनकी वाणी में से मेरी चूंद खोली इन बातों से, और मैं आप लोगों को बातें बताता हूँ। उन्हें कहा कि मेरा चेला सतलोक में चला जाएगा आज तो चौथे दिन 12 बजे। अब वो चौथे दिन 12 बजे वो चेला मर गया। दुनिया बड़ी गेली पड़ी, महाराज मेरे को भी चेला बनाओ, मन ही भेजो सतलोक, मन ही भेजो सतलोक में। मड़ा अगर ये पुलिस नहीं हो तो देश का सत्यानाश हो जाए। इस तरह अगर जम के दूत नहीं और काल महाराज नहीं हो तो ये लोग इतना उपद्र ठा दी दुनिया में, जिस तरह पुलिस नहीं हो तो यहाँ भी उपद्र उठ सकता। इसीलिए ये काल से डरते बच जाते। काल कौन है? तुम्हारा मन है। काल तुम खुद भी काल हो। आपको हम खुद किस तरह, हम शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, अंडे खाते हैं, खोटे कर्म करते हैं, तो राक्षस बन की तो ये काम करते, इसलिए तुम काल के भाई हो, काल बन जाते हो। और वो है मानस अगर सारे खोटे कर्म छोड़ देता है और आर्य धर्म को अपना लेता है, उसको राम के दर्शन होंगे, गुरु के दर्शन होंगे, कृष्ण के दर्शन होंगे, या हर तरह जो उसका विश्व उसी के दर्शन होंगे, वो देवता बन जाता है। ये इसीलिए तो कहते हैं महात्मा नित्यानंद जी ब्राह्मण थे, जाति के बीरबल का भतीजा। उनके मन ही देवी देवता और मन ही पितर भूत, मन ही हर होता है, हर को वजह सूचित। मैं आप लोगों जो बातें कह रहा था पीछे छोड़ गया, फिर बाउड़ की बताता हूँ कि महाराज ने कहा उसका वो चेला चला गया, पुलिस ने दाग नहीं देने, इंक्वायरी कर ली। इंक्वायरी कर ली, म्यादी जहर दियोड़ा मिल गया वो लड़के को। वो गुरु पकड़ लिया और पकड़ के उसकी पिटाई करी। करने लगा क्या कराया? बोला मैं इस तरह जहर दिया था मेरी बढ़ाई के लिए। एक गुरु वो झूठे गुरु वो तुम्हारा नहीं तो सत्यानाश गया। मैं उन गुरुओं की तेरहवीं करवाऊं। आज जो झूठे गुरु धोखा देते चेलों ने, मैं आज ले किसी को धोखा नहीं दिया, इसलिए कहता उन गुरुओं ने चेत लो। अपने स्वार्थ के लिए झूठे गुरु बन के न आज के पराई औरतों का मुंह चूमते उनको सतगुरु कहते हो। जो गुरु सतगुरु बन के न विषय विकार करते उनको सतगुरु कहते हो। सोचो मैं क्या कहता, मेरी बात तो नोट करना और मेरे पास आ जाना अगर कोई गुरु हो तो, ऐसा सतगुरु हो तो। इन गुरुओं ने सारा देश का भट्ठा बिठा दिया और सारा देश बर्बाद कर दिया। इसीलिए तो विरोधी लोग बुराई करते हैं, मगर ये सबको बाढ़ ले लेते, ये नहीं सोचते न कोई महात्मा भी हुंदा होगा। इसीलिए मैं आपको बता, ए सत्संगियों,
उसके क्या दशा है, अपने लोभ के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए एक चेला खत्म कर दिया। इसीलिए अपनी बढ़ाई के लिए कह रहा क्या क्या नहीं कर देते ने ये लोग, बड़े बड़े अन्याय कर देते हैं। मेरी माता बहनों, अगर तो मेरी बहन हो सब की सब, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि एकली किसी महात्मा के पास न रहना रात के जन्म। अगर तो मेरी बहन हो तो, अगर मेरी बहन नहीं को दुश्मन है तो सारे मोडा गेली फेरो बेसे बालती हुई। तुम अगर सच्ची हो, आर्य धर्म की पालन करने वाली हो और तुम गुरु की सैन को समझती हो, तो अपने पति सुहा किसी के पैक हाथ मत लगाना कदे भी। लगाओ तो सासू की सेवा करो, ससुरे की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो। मैं पहले आपको एक धर्म की बातें बताता हूं। कौन से धर्म की? सनातन धर्म की। कौन से धर्म की? संत मत की। कौन से धर्म की? आर्य धर्म की। इन लोगों ने न्यारे न्यारे टुकड़े बना लिए उस पेट की खातिर, जुल्म कराया पेट ने। इसीलिए तो कहते हैं पेट लगाया बड़ा पाप कमाया। सारे काम अच्छे करे मालिक ने, हाथ दिए ये भी अच्छा किया, पैर दिए ये भी अच्छा, कान दिए ये भी अच्छा करा, नैन दिए ये भी अच्छा करा, जबान दी आंख सब के में अच्छा किया, पेट लगाया बड़ा पाप कमाया। और ये पेट की खातिर बड़े बड़े जुल्म करे जाते हैं। और एक बात फिर बताता हूं, मैं सत्संग की बातें तो गेल ने छोड़ दी। मैं तो आप लोगों को सुधार की बातें कहता हूं। तुम सुधार नहीं करोगे तो सत्संग में क्या करोगे? सत्संगी कोई बेरड़ा ही होता। एक सत्संगी मेरे पास में आया, आपके घरवाली धमकाने लग रहा। मैंने क्या बात हुई? कि अपने पीर ते और 4-5 तीड़ लियाई। मैं कहता क्यों लाई? बगा इनको। जब अपने घर में कमा के खाते हैं अपने सब को क्यों लाई वहां से? बोला कोई बात नहीं ली। बोला ना, हम अपने गुरु की बात को मानते हैं। उन्हें महाराज चरण सिंह तो नाम लियोड़ा था, एक तो वो सत्संगी। अगर नाम लिवाते तो एक सत्संग ने अपने बेटे की बहू फूक दीवा भी चरण सिंह की सत्संगन थी। एक मेरा सत्संगी, उसने क्या करया? गऊ मार दी, लोगों को शर्म सड़ दिया। ये सत्संगी माने जाते हैं? शर्म की बात है। तुम दाजे की खातिर बहू को फूक देते हो, दाजे की खातिर तुम रिश्ता छोड़ देते हो और दूसरा कर लेते हो। बड़ा जुल्म है ये महात्माएं तो सुधारते इस सत्संग की लैन को, दूसरा नहीं सुधार सकता। मैं तो सुधार की बातें कहता हूं। तुम दाजे की खातिर मरते हो, वो दान तुम्हारा सत्यानाश कर देगा। दान तो तेरता नहीं कोई भी। अगर तेरा हो तो बताओ, एकादा तो तेरा से कोई दान लेकर कि न? कोई नहीं। तेरा कोई हाथ ऊपर न कर दो कि दान लेके तिर गया कोई। मर ये तो गणखरे कर दे, दान लेके गिर गया, ये तो गणखरे कर देंगे। इसीलिए ये बुरी आदत को छोड़ो। ये सतगुरु भी दान लेते हैं, कदे जानते हैं गुरु भी धोखा करते हैं। इसीलिए इन गुरुओं की आखिरी वक्त में कब्र में पांव चले जाते हैं। मरती वक्त वो क्या कहते हैं? काड़ महाराज कर्जा मांगता है एक बकरे का, उनको सतगुरु कहते हो। काड़ का कर्जा तो चुका के आते हैं संत, और सतपुरुष भेजता है संतों को। इसीलिए तो संत कहते हैं कि संत संत ही होते हैं। संतों की बातों ने अगर तुम वेदों तो शास्त्रों मिलाओगे धोखा खा जाओगे। संतों वेदों के कर्ता होते हैं। वह विद्या के गुलाम नहीं, वह करनी के गुलाम होते हैं। इसीलिए कितनी बातें बताऊं आप लोग। कई मरते में कब्र के मेरा चोला तो दब छूटेगा। काड़ महाराज खड़ा बारना आगे क्या चाहता है? उनके चेलों के नाम लेके बताओ तो क्या कहोगे? बोला 2 बकरियों की भेंट मांगता। काल में उनको सतगुरु कहते हो? शर्म नहीं आती? मैं सीधी बातें कहने वाला मानस हूं, इसलिए मैं गुरुओं की वह बातें कहने, सतगुरुओं की बातें, इन गुरुओं को चेतावनी देता हूं। दूसरे तुम उनको सतगुरु मानते हो, जो सतगुरु बनकर की ने अपने आप को सतगुरु कहते हैं, और वह 10-10, 5-5, 4-4 बच्चे पैदा कर लेते।
उनको क्या कहो सतगुरु कहते हो, बड़ी शर्म की बातें है। अगर सतगुरु ही बनते तो फिर क्यों नानक साहब ने अपनी धर्म पत्नी को जब संत सतगुरु को आए उसे माता कहना शुरू करया? क्यों हजूर महाराज माता का, स्वामी जी महाराज बेटी कहा करे, रामकृष्ण परमहंस भी माता कहा करते थे। इसलिए मैं आप लोगों को किसी खंडन नहीं करता ने, मैं आप लोगों शिक्षा देता हूं। सतगुरु का दर्जा बड़ी दूर है। मेरे पास में एक प्रेमी कहने लगा कि संत सतगुरुओं का तो बड़ा सुंदर लिबास होता, मैं कैसा? अरे वेदांत तो सुना होगा तुम्हारी भागवत में। भागवत में आता है राजा परीक्षित का जब कलजुग आके बैठा मस्तक को ऊपर, वो कलजुग कहने मैं कहा जा कि जहां सुन हो शराब में जाओ, चोरी में जाओ, जारी शराब में कई डाल रंडी पे समझाओ। बोले ये तो एक ही बात और बताइए कि कहता का कहाँ जा के सुन में, और सुन में सोना आ जाता। मैं तो इस बात को अच्छा नहीं, संत सतगुरु हो कि सोना इस्तेमाल करता, वो काल तक कभी नहीं बच सकता। ये मेरे सामने बात करता हूं, मैं सनातन धर्म की गवाही दे की कहता हूं। राजा परीक्षित के सिर में मुकुट था, उसमें कलजुग बैठ गया आकर की ने, हम संत होकर के सोने के जेवर पैर पैर की ने, और हम पैरे लगवाते और कहते मैं संत सतगुरु हूँ, राधा स्वामी धामता आया सू और मैं जीवन लेन आया सू, नहीं वो जीवन डोबन आया से। कोई बोलना चाहे तो अपनी बात नोट करके आगे आ जाना मेरे सामने। मैं अपनी छाती पर हाथ धर की बात करना, मैं उन संतों का लिबास पहर की बात करता जिन्हें अपनी जिंदगी में कुर्बानी करी। दादू पलटू रहदा नानक जितने संत आए, मैं उनका बेटा हूँ, पुत्र हूँ, इसलिए मैं सीधी बातें कहता हूं। क्यों उनका बिरद लाजदा दिख रहा से, चोड़े धाड़ा आज गुरु डम इतना फैला हुआ से, सब तो बड़ा अच्छा कहा से। गुरु के भजन में नहीं निस्तारा, गुरु के भजन के बगैर निस्तारा है नहीं न। बड़ा हम उस गुरु को जाने तो नहीं न। आप लोग को आप जान गए, हाँ मैं मेरे सतगुरु को जान गया। मेरे सतगुरु ने कोई काम नहीं, सारी जिंदगी में साधन अभ्यास किया और सब कुछ करते रहे, घर में रहे और बड़ा भारी प्यार दिखा रहा, इतना काम करे। और सबसे बड़ी बात क्या, आखिरी में 90 वर्ष की उम्र में 3 दिन पहले ही बता दिया, एक दिन बीमार नहीं हुए न। इसीलिए मैं अपने सतगुरु को सतगुरु परम संत सतगुरु मानता हूं। ये हम धोखा देते हैं जीवों को तो मरती वक्त फिर हमने उस खोड़ में कीड़े पड़ की मरना पड़ता। महाराज फकीर चंद के पास में गया तो मैं क्या बातें कह रहा था, वह लड़की यहाँ बैठी है मेरे पास, वह 505 रुपये चढ़ाए। मैं धर्म तय कहता हूँ स्टेज पर बैठ की मन उसका बेरा हो तो मेरे शरीर में कीड़े पड़ की मरू मैं। इन गुरुओं ने पारा पूरा पाखंड मचाया, मैंने बेरा नहीं इन बातों का, सच्ची बातें कहता हूँ। वो आई मेरे को रुपये देने लगी, मैं कहा कैसे रुपये बहन जी? कि महाराज आपने मेरा बड़ा भारी भला कर दिया। मैंने कहा क्या करया? कि महाराज मेरे 40,000 मन कपास पड़ी थी, आग लग गई थी, आपने बुझा दी। और आपने आग बुझाई, एक मशीन ही बड़ी थी, उसके ऊपर मैंने आप खड़े दिखे, पानी का लोटा ले ही, और पानी के लोटे छिड़का मार के सारी आग बुझा दी आपने। मैंने कहा वाह, मैं सोचा तो महात्मा बन गया ही, और बड़ा पूछ गया, करनी का धनी बने नहीं तो गिरावट आती है। मैं अपनी बातें कह कि जब दूसरे की बताया करूँ सु, बस इसमें बहुत बड़ा महात्मा बन गया। इतनी बार में एक और आई, मारे बेबे होगी देवसर की, उनकी एक लड़की आई पीली गंगा ते, वह भी उससे दिन क्यों ना आ जाए, वह उसने 50 रुपये चढ़े तो सरदा उतने चढ़ा, वह भी ऐसी बात करी। माँ क्या बात है, ये किसे रुपये? बोली महाराज किसे रुपये के, हमारी तो झोपड़ी थी, आग लाग गई और आपने हमारी झोपड़ी बचा ली। 37 का 3-4 मान थे। मैं ये किसे बोला, ये आपके दर्शन करना आए से कि 14 फूस की झोपड़ी बड़ गिरवा नहीं बड़ी कि मेरे गुरु ने बचा ली। मैं सच्ची बातें नेम पहली भी कर गया, फिर भी करता हूं। मैं घबरा गया इस बात ने देख के ने, मैं विचार करके महाराज पंडित फकीर चंद के पास में चला। मेरे गुरु महाराज चले गए थे
उनके पास में गया और मैं जाके बैठा। महाराज फकीर तन कहने लागे, ओ आ गया मेरा सतगुरु, अब सत्संग करेगा। मेरे सेती मास्टर था, ये भी घबरा गया कि कैसा संत इनको सतगुरु कहता है। मनु का बड़ा प्यार था। बैठा कहना, संत ताराचंद महा जी के मैं एक बात पूछ लूं आपसे। मैं पूछो जी। बोला मैं सब गुरुओं तो पूछा, सारों तो सच्ची नहीं कही, वो खुदा बनया था। उन तो आवाज दी अनल हक की आवाज दी, जैसे सोम की आवाज होती है, यही अंतर अलल की आवाज कहते हैं। वो तो खुदा बनया था, ये खुदा नहीं बनता ने। सच्ची मैं कहता हूं, एक फकीर मरेगा, हजारों फकीर खड़े होंगे। मेरे कहने लगा, संत ताराचंद क्या आप जवाब दे सकते हो कुछ? मैं चुप रहा। मेरे पास में अमेरिका ते लड़की आई हुई से और मैं उसको दर्शन दिए। अमेरिका उसका लड़का बीमार था। वह कहने लगे, कोई संत हो तो मेरे लड़के को ठीक कर दे, मैं उसकी बंदगी करूं। कोई संत हो तो मैं उसने सपने में दिखा, दवाई बता रही, लड़का ठीक हो गया, लेके आ रही से वह बैठी। संत ताराचंद, मैं तो गया नहीं अमेरिका, मैं तो गोड़ ब्राह्मण झूठ नहीं बोलता, ब्राह्मणी का दूध पिया से मैं तो कीड़े पड़की मरू झूठ बोलूं तो। आप जाते हो? मैं बोला, मैं तो जो बात लेके आवा मेरी हल होगी, मैं तो डूब दिया आपने। वो कहना, किस तरह डूबे? कि मैं तो महत्वण की आया था, मैं क्या आग बुझाई दो तीनों की। अरे आपने मेरा सारा पाटिया साफ कर दिया, मैं तो डूब दिया, महत्वपना खो दिया मेरा तो। बोला, बेटा बस यही बात है, रुपये खा न लेना। अगर ये रुपये तूने खा लिए तो पेट पाट की मरेगा। ये सत्संगियों चढ़ावा जो गुरु खाते हैं वह छिड़ की मरते हैं। मैं ये तो मेरे गुरु ने पहली नेम करा दिया था, एक संगत का चढ़ावा मत खाना। इसीलिए मैं संगत के 4 पैसे नहीं बरतता न। क्यों मेरे गुरु का नेम करा से? वो गुरु बड़े बड़े अपनी जाते बना जाते, उन्हें पेटे के पोते कारखाने खुलवा जाते, कर जाते। मगर इसीलिए मैं किसके, मेरी तो सारी संगत ही मेरा परिवार है। इले गुरु के भजन में नहीं निस्तारा, गुरु के भजन को समझता कौन है? हम तो गुरु के भजन को यही समझता, नाम मिल गया वह ले लिया। बोला हाँ, कौन सा नाम बताया? किसी ने बता राधा स्वामी, किसी ने बता सतनाम, किसी ने बता सतपुर, किसी ने बता ओंकार, किसी ने बता रारंग, किसी ने बता सोहंग। ये अपने अपने नाम बता। किसी ने बता अनभय पुरुष, अभय पुरुष, किसी ने बताया कि निर्भय, किसी ने बताया अनघड़िया। मगर अपने अपने नाम, किसी ने आनंद किन परमानंद के, शुद्ध आनंद के, मगन आनंद के किम्मे, और किसी ने किम्मे बता। सब ने अपने अपने नाम बता दिए। धुनात्मक नाम छठे चक्कर तो ऊपर होता है, ये सब काल के नाम है बनावटी। छठे चक्कर तो ऊपर जब चलोगे, धुनात्मक नाम सबको धुन सुनाई देता है और उसको धुनात्मक नाम कहते। इसको कहते गुरु के भजन में नहीं निस्तारा। जाग जाग नर क्या सुत्या। ए संसारियों, तुम सूते पड़े सो और मैं भी सूत्या पड़ा सू। मगर सतगुरु की दया मेर होती है, स्टेज पर आके जागता फिर सो जाता हूं। कोई किस तरह सोता, कोई किस तरह सोने में भी भेद बता। जागण ते सोना भला जय कोई जाने सो, अंतर डोर लागी रहे बाल में बांका हो। सोने में भी भेद है, तो इसीलिए सोना भी एक कोई बुरी बात नहीं है। पर हम संसारी लोग सूते पड़े किस तरह, कोई माया के नशे में सूत्या पड़ा से, कोई बेटे पुत्रों के नशे में सूत्या पड़ा से, समझ गए, कोई शराबा कबाबा के नशे में सूत्या पड़ा, कोई विषय विकारों में सूत्या पड़ा से, और कोई राजनीति के घमंड में सूत्या पड़ा से। अब कभी ये भी ख्याल करया कि हमारी मदद किसने करनी से? इन चीजों में हमारी मदद किसे नहीं करनी। एक महात्मा का दोहा मेरे याद आता, वो कहता, कोई मिलते जो लोग बतला कर, कोई कहता कि सुनाओ तेरे धनमाल कितना है? दो रात कहता, तेरा प्रभु ना, तेरे धनमाल कितना है? तेरे जाह और जलाल कितना है? तेरा बच्चे और परिवार कितना है? मगर ये कोई नहीं कहता तेरा प्रभु से प्यार कितना है। ये कोई भी नहीं बोलता न। सारे धन और जायदाद की राजी खुशी पूछते हैं, बालकों पुत्र में ये भी कोई पूछता, ये संत सतगुरु ही पूछता, भाई अपना रास्ता कितना तय किया।
इस गुरु के भजन को सुन के निस्तारा हो जाता, ना निस्तारा नहीं होगा कभी भी। यही थे गुरु की दया, ये कि गुरु के भजन में नहीं निस्तारा। आप भजन तो सारी रात दिन, ये भजन नहीं है तो चेतावनी है। भजन तो बिना बजाए निश्चन बाजे मुरली बीन सितार, वो तो रात दिन बाजते रहते, वो धुनी में जब चले जाते हैं उसका नाम है गुरु का भजन। और उस सतगुरु की दया मेहर से वहां पहुंच जाते हैं तो शांति फिर क्या होता, वो तो फिर भजन बनता है रहता। माड़ा फेरुन हर बजुर मुख से कहून राम, मेरा साईं मोको भजत तब पाऊं विश्राम। कि मेरा मालिक खुद ही मेरे को भजना शुरू कर देता। बड़ मैं आप लोगों को बातें करता करता संसारी सुधार की बातें करता फिर दूसरी तरफ आ गया। मगर वो पूरी बातें नहीं सुनाई आप लोगों को कि आप ये क्या लेके जाओगे। सिकंदर 40 को उसका खजाना छोड़ गया, रावण सारी दुनिया सोने की लंका को छोड़ गया यहाँ, और क्या कहता, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चले जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, पा रावण घर दीवाने को बाती। सोने के महल रूपे का छाजा, छोड़ चला नगरी का राजा। कोई चिनावे महल कोई चिनावे टाटी, उड़ जाएगा हंसर पड़ी रहेगी माटी। अब क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चले जग जाई। कहे कबीर ये अंत की बारी, किस तरह जैसे पल्ला झाड़ चला जुआरी। कोई भी जुआरी जीत की चला याद आता है, कोई भागी बेन सब पल्ला झाड़ की चलते। हम भी एक जुए का खेल खेल रहे सब के सब। और यही तो जुआ से, कौन सा जुआ से हम आए सा, मालिक ने भेजे सा सतगुरु की दया से। हम यहाँ आणकन मीठी जेल में फंस गए, उस परमात्मा भक्ति को भूल गए। सारे 184 जिया जोड़ में वो है बड़ा जो परमात्मा भक्ति करता है, और वो है भागी है। तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर मिसाल दी। क्या कहे, 9 लाख जल के जीवर 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भरेंगे 57 20 बखान। 30 लाख पशु जूणी है, 30 लाख पशु जूणी है, 4 लाख नर होई। तुलसी में जो राम जर धन है सोई। तुलसीदास जी कहते जो इनमें राम भजता वो भागी से। और कबीर भी 2 पर बड़ा जोर देता, राम भजंती कन्या भली, साकट भलो न पूत, छेली के गल गल थणार जाम दूधन मूत। के परमात्मा भजन करो, गुरु के भजन करने वाला कन्या भी अच्छी से, वो बेटे किस काम के जो दुष्ट जो परमात्मा के नाम बख्शेप घेरते हैं। दुर्योधन तो 101 थे, 100 थे, 18 अक्षुणी सेना खपवा दी उनने। मीराबाई तो एक ही थी, अपने बाप का रतन सिंह की इकलौती बेटी थी। दोनों पीर और सासरे का उद्धार कर दिया, इसलिए राम भक्ति कन्या अच्छी। दूसरे कबीर साहब कहे, राम भजनता कुश्ती भला, चूई चूई पड़े जो चाम, कंचन दे किस काम के जा मुख नाही राम। के राम भजने वाला तो कुश्ती भी अच्छा, जो चू चू की चाम पड़ता, और जो सुंदर शरीर रात दिन खोटे कर्म करता, वो किस काम का मालिक तो जल्दी ठा लेता अच्छा से। उसके ऊपर तो कबीर साहब कहते कि जीवन तो थोड़ा भला, जो हरि सुमरण हो, लाख वर्ष का जीवनार लेख धरे न कोई। लेख कौन धरता, गिद्धों में सिद्धों में कोई फर्क नहीं होता। गिद्ध भी आसमान में उड़ती तो सिद्ध भी आसमान में उड़ते, तो सिद्ध भी शराबर मांस खाते तो गिद्ध भी शराबर वो मांस खाती हैं। और आसमान में उड़ती कोई भेद नहीं होता, वो राक्षस होते सब के सब। इरे प्रेमियों सत्संगियों, इंसान बनके ने परमात्मा भक्ति करना, गुरु के भजन को याद करो। गुरु के भजन बगैर न निस्तारा किसी का हार न हो सकता। अब भजन तो सारे दे की बताऊंगा कि कौन सा, हम तो उसी को भजन समझे। कोई तो राम 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 सब करते, पर राम के नाम में कितना कल में 2 है, पर बात की आज भी 2 है आगे मेरे याद, वह बताए न। और यही फिर बताता हूं कि राम भी तो 4 किस्म के हैं। तुम कौन से राम की पूजा करते हो? दूसरे अगर पहली तुम्हारे शास्त्रों लेके चलते हो तो फिर बताता हूं, एक ना भी तो जो हिलोर उठा के जाप कराया जाता, वो जाप कितना है?
उस जाप के अगर मैं तो सीधे लफ्जों में कहता जो नीचे नहाते कई योगी लोग कंठ ते जबान तो हम 2000 जाप करते हैं, तो हम कंठ में 500 बतेरे और कंठ ते 500 करते थे, हृदय तो 200 बतेरे और 200 हृदय 200 करता ना भी तो 100 बतेरे। अगर इनको ऊपर न उठा के जब चलते हैं तो फिर ऊपर की मंजिलों पर जाते हैं, बेखरी बाणी तो ऊपर है, तो ये चौबाणी नीचे रह जाती है। अब मैं साधन अभ्यास करने वालों को बताता हूँ, ये चौबाणी इससे नीचे ने चौबाणी नीचे रह कौन सी परा पसंती मध्यमा बेखरी। कबीर साहब कहते चौबाणी हम न मानी, इन चौबाणी नीचे रहती इनको नहीं, क्यों नहीं मानी ने, इनमें मुक्ति नहीं है ने। तो आपको इनका साधन करने क्या होते, स्वर्गो बैकुंठम चले जा रिद्धि सिद्धियों फंस जाते हैं, मुक्ति नहीं है ने इस जगह पर। ये चौबाणी नीचे, कबीर साहब की बाणी तो सीधा कहती है, रुक गए कंठ 10 दरवाजे मचकी ग्यारी रे, मनवा नाहे बिचारी रे, लो बीड़ा नाहे बिचारी रे। आप बताइए कौन सी कसर छोड़ी कबीर साहब ने कि रुक गए कंठ, जब कंठ रुक जाते 10 दरवाजे रुक जाते, और जब नीचे तो प्राण सुकड़ने शुरू हो जाते। मैं समझदारों के लिए बताता हूँ, जो ना बीते पर तड़े थे योगी लोग अभ्यास करया करते थे, सुमरण करते, जब प्राण नीचे तो सुकड़ते ऊपर को जाते तो सोचिए जब गुदा चक्कर तो ऊपर आ जाए, इंद्री चक्कर के प्राण लगे, वो जाप बंद हो जाता उनका। कहाँ गया उनका गणेश? उस तो ऊपर जाते ना भी, कहाँ गया विष्णु का जाप, वह पराबाणी का जाप बंद हो गया। और जब उस लकड़ की प्राण हृदय मान खटकते हैं, फिर भी वो नीचे के जाप सारे बंद हो जाते। हृदय कंठ मान बोलता घरडू, तो हृदय तभी जी लकड़ जा, वो जाप कहाँ गया बताइए? इससे फिर कंठ में बयान की ने फिर जीव जीव रह जाती, सारी बाड़ी नीचे जाप कहाँ गए, सारे खत्म हो गए। प्रश्न कर सकते हो आप लोग, मैं अपनी तजर्बे की बातें बताता हूँ, बनावटी नहीं बताऊंगा आप लोगों को। ये सारे प्रश्न कर सकते हैं, तो ऊपर के भी हो जा, हाँ हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये नीचे कब्रिस्तान है, नीचे क्यों होता है 10 दरवाजे उरे लगे, मुक्ति नहीं है ने। मुक्ति तो 10 दरवाजों तागे से 9 दरवाजे खाली करके जब 10वीं गली पहुंचोगे तब तुमने पता लगेगा उस गुरु के भजन का। इससे नीचे गुरु का भजन नहीं है, इतने नीचे तो इससे ऊपर है सतगुरु का भजन। तो इसलिए नीचे नीचे तो और ही बात है, कब्रिस्तान है, मुर्दे हैं नीचे, उनकी ऊपर की झलक पड़ती है नीचे। आपको हमने कोई समझाओ इशारा, ये तो हमारे सनातनी लोग भी कहते कि सूर्य की झलक पानी के घड़े में पड़ती है, और पानी के घड़े की झलक दीवार पर पड़ती है। न दीवार पर सूर्य है न घड़े में सूर्य, सूर्य तो ऊपर है। इसीलिए जब नीचे झलक पड़ती है, वह किसकी झलक पड़ती है? वह त्रिकुटी की झलक नीचे पड़ जाती है, उन तीनों अक्षरों की। कौन सी की? अ उ म। उन ए उ मैं की झलक की नीचे पड़ती है। ए में क्या बन गया? ब्रह्मा बन जाता है वो नीचे इंद्री चक्कर में। और फिर ए में ऊ में क्या बन गया? विष्णु बन गया, उसकी झलक नाभि में पड़ जाती है। और फिर मैं में क्या बन गया कि सब्जी शंकर जी मारे, उसकी झलक हृदय में पड़ती है। इन लोगों को तो ये भी नहीं पता ध्यान लगाते किसका लगाए, क्या लगाए, और जिसका ध्यान लगाए वहां जाना पड़ेगा। इसीलिए अगर तुमने मंजिलों का पता होंदा तो तुम धोखा नहीं खांदे कभी भी। अब मजली मजली पहुंच जाते, कबीर साहब की बाणी के मजली मजली जा पहुंचा। अब ये ऊपर तक प्रतिबिंब है, ये तो नीचे। इन प्रतिबिंब की पूजा भी नहीं कर सकते हम, तो प्रतिबिंब की पूजा करते हैं। इसीलिए तुम इन कई भाइयों की निंदा के खंडन करते हैं। कोई खंडन तुम्हारे वेदों में तो बहुत बुरा लिखा है नीचे की पूजा का। मैं तो वेदांती नहीं, मैं वेदांत जानता नहीं, मैं वेदांत के असूलों को जानता हूँ, वेदों की लैन को जानता हूँ। वेद तो देखे से पढ़े नहीं, मेरे पास है चारों वेद। इसीलिए बताता हूं, जब तुम साधन अभ्यास करके इनको छोड़ के चले, इनकी झलक पड़ती है, वह झलक ऊपर जाते हो तो ये हूबहू तीनों अक्षर मिल जाते। कहाँ मिलते हैं? त्रिकुटी में। और जहाँ क्या निशानी है वहां जगह ओम की ध्वनि होती है, ओम ओम। और कई कई बाबा के मुसलमान के हु कहते हैं, कई बम बम बोलते हैं। ये कावड़ चढ़ाने वाले भाई कावड़ लाते हैं,
ये अगर एक बार भी कावड़ चढ़ा दी उस शिव जी की पिंडी का, इनकी 100 पीढ़ी चढ़ जाएंगे। तो यहाँ पत्थर की मूर्ति का पानी चढ़ाते हैं और फिर इनके ढांचे खराब हो जाते हैं। क्यों? असली शिव जी को तो ठोकर मारते हैं, असली पार्वती को धक्के देते हैं और पत्थर की मूर्तियों को पानी चढ़ाते, गंगा जल चढ़ाते। बताओ तेरे किस तरह के? मैं नहीं कहता कबीर सा असली कौन है? घर का शंकर मरे पियासा, बार करे जलधारा, ऐसा पुत्र नरक का अधिकारी, मां दुष्ट हत्यारा। घर का शंकर कौन से? घर का शंकर माँ बाप। घर का शंकर कौन है? सासुर ससुरा। इनकी सेवा करनी सीखो, वो शिवजी महाराज खुश हो जाएगा एकदम। और ये कावड़ श्रवण चढ़े और किसी नहीं चढ़ी ने। ये बातें क्यों आ गई मेरे आगे कि मैं अंतर की बातें कहता जा रहा था। अब उस जगह पर जाके 3 धुनी होती हैं, 3 अक्षर है, उन तीनों अक्षर 3 देवते बन जाते हैं। उनको काफी लोग ओम कह देते हैं, ऐ ऊ मैं, इस तरह मिलकी ओम बन जाता। पर इन लोगों ने क्या फिर भी उनको शब्द वो सतगुरु के भजन बिना नहीं निस्तारा। जाग जाग नर जाग क्या सुत्या, वो सतगुरु का भजन कहाँ मिलता? यही तो एक प्रश्न कराया था सत्संगी ने कि हम समझते नहीं। ये कई मंजिलें होती हैं, एक मंजिल होती है भेखी की, वो भेख करके अपना पेट भरते। एक मंजिल होती है टेकी की, वो जिसमें जाते उसकी टेक पकड़ लेते, बहुत अच्छा। और एक मंजिल होती है साधु की, वो किसी टेक नहीं होता, अपना साधु पणम चला। साधु किसको कहते? साधु उसको कहते साधन अभ्यास करके वेदों की हद में पहुंच गया। साधन करता सो साधु, तज की आलस बाद विवादु। वो साधन करने वाले का नाम साधु है। और उसका अगली मंजिल पर जो पहुंच जाता वो हंस हो जाता है, पर वो भी गिर जाता। किसी जाए कोई भाई प्रश्न करे जरूर कर लेना मेरे से, मगर वो अपना तजर्बत करना। और हंस की गति को छोड़ करके फिर आगे परमहंस गति पर चले जाते हैं। परमहंस गति का मानस कम डिगता है और वहां आगे उससे आगे संत गति पर चले जा, फिर परम संत बन जाता। वो परम संत का दर्जा सबसे ऊंचा, इसीलिए गुरु के भजन में निस्तारा नहीं है। न गुरु के भजन में निस्तारा हो किस तरह का? दुनिया में तैरने का तो एक ही मार्ग से, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं ने। वो इस कौन सा मार्ग से? गुरु का भजन। गुरु का भजन धुनात्मक नाम। और जब मजली मजली पूछे तब तो इसीलिए मैं कह रहा था जाग जाग नर क्या सुत्या। जागृत नर चोर नहीं लागे, जम जख मारेंगे यमदूता। और जो जागृत नगरिया में चोर नहीं, ये शरीर है, ये सबसे बड़ी नगरी से। आपने सुना नहीं, पिंडे सो बिरमंडे खोजे सो पावे, तत्वा तो में तेरा पीव सतगुरु होए लखावे। जो पिंड में हो बिरमंड में, सिर्फ बिरमंड में हो सो पिंड में से। ये सबसे बड़ी नगरी है ये शरीर। और इस शरीर के में अगर कोई सो जाता है उसके चोर ठग लेते, औरों के चोर तो बाहर तो बढ़ते हैं। और इस नगरी में चोर तो सेती पैदा होते हैं। कौन से पैदा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विषय बेकार, ये चोर तो साइंस में बड़े रहते हैं। मगर इनको कब लकड़ते हैं? जब सतगुरु की दया, शील, संतोष, विवेक, विचार आ जाते हैं, ये 5 चोर भगी दे जाते हैं। मगर वह शील, संतोष, विवेक, विचार कब आएंगे? कि गुरु के भजन तो आएंगे। गुरु के भजन में निस्तारा हो नहीं सकता ने। वो गुरु का भजन कब तुम जागते रहोगे? जागना कुण? अपने अंतर में सुमन को याद रखो, गुरु के नाम को याद रखो, उसको भूलो मत कभी भी। इसीलिए तुम जी जाओगे, बच जाओगे काल और माया से। वो जागृत में चोर नहीं लगते, जो साधन अभ्यास में लगा रहता है और अपना भजन सुन, उसके चोर कभी बढ़ते नहीं, वह चोर लकड़ जाते। छोटी महात्मा संग कराया था। एक महात्मा बताया करते थे कि जब शील, संतोष, विवेक आता है तो काम, क्रोध ये भग्गी दे देते हैं। और जब काम क्रोध फंस जाता है जीव और विषय विकारी बन जाए तो शील, संतोष, विवेक, विचार ये छोटे छोटे बच्चों का रूप दे कि शरीर तो लकड़ जाते हैं। यही तो कबीर साहब कहते, बसता शहर उज्जड़ कर दीना, उज्जड़ फेर बसाया हो।
ये बस्ता शहर कुणसा टाइम शील संतो बबेक था और काम करो लो में अहंकार आगे और फिर सतगुरु की दया उनने बड़ा भारी कब्जा कर लिया। मगर सतगुरु की दया ने शील संतो बबेक फिर जगा दिए तो ये शहर फिर गुलजार बस गया। वो पांचों चोर लकड़ के इसमें इन पांचों चोरों को पकड़ना है तो एक बड़ी भारी भक्ति से मड़िए किसे तो नहीं पकड़े जाते गुरु के भजन बिना, गुरु के नाम बिना को पकड़ नहीं सकता। भागी वो ऐसे जो गुरु के नाम पर डट गया, इसको कहते गुरु वचन पर डट गए कट गए फन 84 के। गुरु वचन को त्याग गए दुख पावे पातक लाग जान सार शेष गुरु की माया। अब बातें कहो थे आप कहोगे तो हम तो नाम का ऊपर कह रहे थे और भी कोई बात भूल गया। हाँ बता रहा था मैं क्या कि नाम तो मजली मजली से मैं नीचे तो बताए, इसीलिए जब छठे चक्कर तक ये भी मजलों के नाम है। इन नामों सतलोक तक नीचे नीचे ब्रह्म पद के नाम है और इसका आगे फिर आगे पार ब्रह्म की धुनी मिलती है। इसको चौथा लोक कह देते संत। मैं सीधी बातें खोल की बता देता हूं आप लोगों ने। मड़िए करनी का हमारे जब साधन अभ्यास करो जो पता लगेगा। हम कौन से राम की पूजा करते, राम तो 4 हैं। मेरे पास में भाई निरंतर बैठा, ये आ गया, एक भाई आ गया को राजनीति का था, नाम उसका भूल गया, इनका साथी था, एमएलए बन रहा था। वो आया आन की बातें करने लग गया, मैं क्या नाम जपते हो? बोले हमारा मंत्र तो श्री राम का मंत्र है। मैं बोला कौन सी मंजिल पर धुनी होती है श्री राम की? बोला आए माए के राम तो 4 है। सत्संगियों मेरा खंडन करना न समझना, मैं आप लोगों भेद बताता हूं। हम तो न्यारे न्यारे रामों की पूजा में लगे, जैसे हमारे मत क्यों फैले। जब पहले चक्कर पर रह गया गणेश में फंस गया, कोई दूसरा बिरमा में लग गया, कोई विष्णु, इस तरह हमारी पूजा पटकी। हम उस असली घर लग पहुंचे नहीं न, जो मजली मजली पहुंचना था वो मंजिल भूल गए रास्ते की। कबीर साहब ने तो उस मंजिल को तय करके बता दिया। तो नाम किस तरह, राम किस तरह, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ घर डोल, एक राम घट घट में बोल, और एक राम का सकल पसारा, और संतों का राम इन तीनों तो न्यारा। अब आपको होगे जी ये क्या है यार, वो भी घबरा गया था। भाई नरेंद्र बैठा इसके पास में, कौन सा नाम जपते हो? अब उन्होंने कहा यही नाम, नाम धुनात्मक है, इसीलिए गुरु के भजन में निस्तारा। जिस गुरु ने खे खाई सारी उम्र, वो क्या निस्तारा करेगा? जिस गुरु ने सारी उम्र वर्णात्म नाम जपा, धुनात्म कब ले जाएगा तुमको? इसीलिए सतगुरु तो सतगुरु ही होता, वो जीवन लेने के लिए आता। और वो क्या बताता? वो धुनात्म बता, तुमने वर्णात्म नहीं फंसाता। वर्णात्म का जरूर भी हमने जाप करना पड़ता है, उन वर्णात्मता हम धुनी को पकड़ लेते हैं। मैं जैसा ही बताऊंगा, एक राम दशरथ, दशरथ का बेटा त्रेता युग में होया राम, और अपना काम करके चला गया। एक राम तो वो था, दूसरा राम कौन है? तुम्हारा मन। ये राम तो कमती नहीं, इस मन कह कहे खाना खाते, मन कह कहे रिश्ता करते, मन कह कहे तुम झगड़ा करते हो, मन कह कलकत्ता बम्बी दौड़े दौड़े फिरते हो। मन को राम तो छोटा है, ये भी राम है मन। और तीसरा राम कौन सा? सारी दुनिया करता ब्रह्म, उस ब्रह्म को तीसरा राम कहते हैं। सुना नहीं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ा वरदायक वरदान, रामायण सतकोटि का लिए महजी जान, कि वो ब्रह्म राम ते बड़ा सो नाम। तो एक राम, तीसरा कौन से? ब्रह्म, सारी दुनिया का करता हो ब्रह्म। और ब्रह्म का है वर्णन वेदों में आता। पार ब्रह्म की बातें जब वेदों में आती है तो वेदों में क्या कहते? नेति नेति वेद पुकारे, वेदकार को जानता आज ही मेरे पास है वेद। इसीलिए कहा जाता नेति नेति वेद पुकारे। वेद बहुत बड़ी चीज, छोटा नहीं है ना, हमारी सरमोड़ से। मगर जो वेदों के असूल पर चलता वो ही वेदों को समझ सकता, और वेदों के असूल पर नहीं चलता वो वेदों का पाप उसको खा जाएगा। वेद एक बार भी मत पढ़ो न, एक बार आंखों तुम ना देखो, वेदों के असूलों पर चलते रहो, तिर जाओगे।
अगर वेद रात दिन पढ़ते रहो और रसूलों को तोड़ दे गिर जाओगे। आपको कोई परवान है आपके पास? हाँ है मेरे पास परवान। सारी जिंदगी परवाणों में खोई से मने। परवान इतना बड़ा कौन है? रावण चारों वेदों का जानकार टीकाकार था और रावण की कौन दशा हुई? माता सीता ठा ले गया पर बद परहेजी करने थे। वो रावण की वह दशा लेने के जिन्हें सारा राक्षस खून कोम का नाश कर दिया। किसने करवाया? रावण ने, उस बद परहेजी ने। इसीलिए आप भी अपनों पर घटा की देखो। जब हम गंदी लाइन पर चलते हैं तो हम रावण की औलाद हैं, और जब हम अच्छी लाइन पर चलते हैं तो हम आर्य वीर हैं, आर्य धर्म के ठेकेदार सा, और हमारा उद्धार हो जाता। यही सनातन, यही संत मत कहता है। तो मैं आप लोगों को क्या बातें कह रहा, असलियत पूछा जाए तो सबसे बड़ी बात ये से अपना जीवन पवित्र बनाने की कोशिश करो। मगर जीवन पवित्र नहीं बने क्या करोगे? कब बनेगा जीवन पवित्र? जब चौथे राम को याद कर लोगे। ये तो 4-3 नाम तुम बता दिए। अब चौथा राम कौन सा सुना नहीं आपने? कृष्ण जी महाराज गीता में कहते हैं क्या? गीता में कृष्ण जी महाराज ने बड़ी सुंदर मिसाल, अर्जुन का उनका कोई पर्सन था, वो कहते हैं कि त्रिगुण विषय वेदा, त्रिगुण विषय वेदा निस्तुर्गुण भव अर्जुन, के 3 गुणों ताग चाल अर्जुन तब मुक्ति मिलती है। त्रिगुण विषय वेदा के वेदों तो 3 गुणों का भेद है, 3 गुणों की बात है। त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रिगुण भव अर्जुन, के उन 3 गुणों ताग पढ़ा लिखा नहीं, मेरे गुरु की दया है ये। और ये तुम्हारी रामायण कहती है कि नाम लिया जिन सब किया सकल वेद का भेद, बिना नाम नरकी गयो पढ़ते चारों वेद। वह नाम को नहीं समझे न, 4 राम बता गया मैं। फिर कहते कि कितना क्या करया नाम ने, कहां तक करूं मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम ने तापस तेरिया त्यारी, नाम ने कोटि खलकुम सुधारी। कहां तक करूं मैं नाम, कहूं मैं नाम पर भाऊ, ता सुमरे जम तरास न साऊ। कि वो कौन सा नाम है जो जम की तराश मिट जाती है? वो नाम तो वो है जिस नाम से कि अब बर्तन कह रहे थे कि जाग जाग नर क्या सूत्या, गुरु के भजन में नहीं निस्तारा। वो गुरु का भजन छठे चक्कर तक नीचे नहीं है, ऊपर है। बड़े ऊपर भी ब्रह्म का देश है, उस ब्रह्म के देश का फिर सतगुरु का देश आ जाता है। उस नाम फिर मजली मजली ले जाता वो नाम। इसलिए मैं आपको नाम की बढ़ाई बताई। और वो ये नाम किस्म कई बार कया से तुलसीदास उस नाम की बढ़ाई करते हैं। मगर मेरे पुरानी एक मिसाल आ गई, नाम में बड़ा भेद से। नाम सारी दुनिया जपती में 4 नाम बता गया, इनका वर्णन करता आगे चलता हूं। क्या बता महाराज बताया कि बीकानेर के राजा का कुष्ठ हो गया, कुष्ठ की बीमारी होगी तो उन्होंने सोचा मैं अब क्या जिंदा रहूं, मैं तो हरिद्वार चला जाए, अब काशी में करूंत लेके मर जाऊंगा। और काशी के करूंत का बड़ा भारी महत्व बताते हैं। वो तो काफी लोग जानते भी के महत्व थर के नहीं था, बल्कि कबीर तो न्यू कहते चल भर गोशत खाए किर कोट गऊ दे दान, काशी करवत ले मरे फिर भी नरक नदान। और ये गुरु नानक साहब के जहरत लागे कापड़ा जामा होए पलीत, जहरत पीव नानका से क्यों निर्मल चित। दो है ये चल पड़े कर पर वो के कैसा। एक जना कहता कि पर नारी को भोगते खाए जीव का मांस, इतने दो जग जाएंगे कहता रविदास। और एक और कहता वेद शास्त्र कुरान पढ़ मांस मछलियां खा, 7 जन्म तो सूर बनर फिर 84 जा। वो 4 रामों को किस तरह समझोगे? वह राम तो न्यारी से। उन रामों की धुनकारे जो सुने, जो बेरा कब बेरा पटेगा, वो मैं नाम की महिमा बताता हूं। जो बीकानेर का राजा जो चला, 37,000-2,000 मानस हो लिए उसके, और सारे लोग राम 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 कर दे चालन लाग रे। बड़ा भारी
शोर मच रहा। अब आ गए काशी में कबीर साहब का चेला कौन था जिसको कमाल कहते, वो बाहर लकड़िया। उन देखे क्या खेल से, बोला ये राजा से बीकानेर का, इसके कुष्ठ की बीमारी से काशी में करूं लेने के लिए आया से, क्यों भाइयों बैठ नहीं सकता। बोला ठहरो। बोला क्या बात है। बोला मैं ठीक कर दूंगा। उन्हें पानी की चड़ू ले करके न 3 बार राम कह के छिड़का मारा उसके, 3 बार राम कह के छिड़का मारा, उसका कुष्ठ दूर हो गया। क्या आप यही बातें नहीं समझते? संतों के पास में कई कितने बीमार आते हैं, वह एकदम पवित्र हो जाते हैं। क्या होता? उन संतों की रेडिएशन, उनका आशीर्वाद उनको ठीक कर देता। मगर वो संत अपनी बीमारी को नहीं करते दूर, ये नहीं कभी सोचा आप लोगों ने? ये बातें फिर बताऊंगा आप लोगों ने, क्यों आपकी श्रद्धा टूट जाएगी, सारी बताऊंगा देख कर। इसीलिए इन गुरुओं ने पर्दा रखा तुम्हारे साथ में, पर्दा रखने नहीं आया मैं। तो उसने 3 बार चढ़ू मार के ने और उसका कुष्ठ दूर कर दिया। वो एकदम निरोग हो गया, सुथरा कंचन शरीर वापस चला गया। अब क्या करता? कमाल फूला फूला फिरे। कब मेरा गुरु अब उसका आगे बढ़ाई करूं, कब मेरा दाता उसने बताऊं कि मैं 3 बार राम कह कि ने कुष्ठी अच्छा कर दिया। वो 3 बार राम वो आया आमदीर, बड़ा खुश हो रहा। कबीर बोले क्या था कि आज बड़ा खुशी है? बोला महाराज बीकानेर के राजा का मैंने कुष्ठ दूर कर दिया। कैसे करया? कि 3 बार राम कह कि पानी का छिड़का मारा, कुष्ठ दूर हो गया। बोला हुआ चिट्ठी लेकिन बोला जाओ तुलसीदास के पास जाओ घमंड तोड़ने के लिए। घमंड तोड़ने के लिए तो राम हर का घमंड तोड़ा था, लौर कुछ न, यही खेल था। और के वह ठाडे थे। ये तो इसीलिए वो परमात्मा क्या करता, किसी ने नीचे किसी ने ऊपर, और जरे जरे में रहता। क्या करता? खाता क्या? घमंड को खाता। घमंड करता हो मर जाता। साधु ने कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। राजा महाराजा ने भी घमंड नहीं करना चाहिए। कभी भी घमंड किसी चीज का भी नहीं करना, ना उसने दुख पावना पड़ता। मैं इन बातों देखता, आपकी बातें का भी सुन लेता हूं। तो उन्हें क्या करा? घमंड हो गया। कमल जाओ नाम लिख के ने चिट्ठी दे दी, जाओ तुलसीदास के पास में। तुलसीदास ने कहना महाराज मेरे बाप गुरु ने ये चिट्ठी दी से और मेरे को भेजा। चिट्ठी खोली, खोल के बोला हुआ वो क्या कहता? डूबया वंश कबीर का जाम्या पूत कमाल, 3 बार राम कह किरे कुष्टी की ना भाल। तुलसीदास जी कहने लागे भाई कि हाँ बैठ जा। उन्हें सामने रुक्का मार दिया कि किसी को कुष्ठ हो रहा हो तो सवेरे आ जाना, मैं सबका कुष्ठ दूर कर दूंगा। मैं उन रामों की महिमा बताता हूं। एक राम जबान पे जपया जाता है, एक राम एले जो सारी दुनिया का करता राम वो सतखंड में बैठा है। और नानक साहब ने उसकी बड़ी बड़ाई करी। क्या कहता? आज सत्य और जुगाद सत्य, नानक होसे भी सत्य रह भी सत्य। यही कबीर ने कह दिया, उसकी बड़ाई करी जाए। ये लोग सत्य में पूछे, जब सत्य का पता लगा उन्हें सत्य का बेरा ही कोई नहीं कोसी मंजिल से। इसीलिए क्या कराया उसने कि जब उस नाम की महिमा सुनी, उन्हें 2 रात ने इतने इकट्ठे हो गए, 2000 मानस इकट्ठे हो गए सवेरे। तो 1001 बार राम कह कि 500 कुछ दूर कर दिया तुलसीदास ने। और दूसरे राम कह कि 2000 का कुछ दूर कर दिया 2 बार राम कह के। अब कमाल का तो घमंड टूट गया कि इन्हें एक राम बाकी रख लिया और 2 रामा तो 1000 का कुछ दूर कर दिया। इसलिए आप भी यह बात कहे, आप कितनों का कुछ दूर कर सकते हो? ये तो अगला विश्वास बताएगा, मैं क्या बताऊंगा। समझ गए? मेरे महाराज ने एक बार कहा था तो फकीरचंद महाराज कहने लगे, बेटा जाओ तू जिन्हें प्रसाद दे देगा वो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा गलत बातें ना कहो, आप महात संत सो, मेरे ये बातें अच्छी नहीं, ये गलत बातें से। बोला क्यों? आप जिन्हें प्रसाद वो ठीक माना, बदल दो। को बार सोच के बोला जाओ जिसका विश्वास होगा ठीक हो जाएगा। मनो अब ठीक है। यही बात स्वामी जी महाराज ने कही थी हजूर महाराज को। हजूर महाराज जब आए और कहने लगे, स्वामी जी कहने लगे शालिग्राम क्या नई चीज ला।
तो नई चीज राधा स्वामी नाम लिया। बोला जी वहां तो तुम कहते सत साहिब स्वामी की धुनी होती, वहां तो राधा स्वामी की धुनी से। स्वामी जी महाराज का मंत्र सतनाम अनामिका नहीं था, पंथ मत था। सतनाम अनामिका स्वामी जी का मत था, उसका मंत्र नहीं था सतनाम अनामिका। ये लोग बकवाद करते, उनकी किताबों में लिखा है बाबा जयमल सिंह की जीवन चरित्र में कृपाल सिंह का छपया है। तो उनका मंत्र क्या? उनका मंत्र साहेब स्वामी। साहेब स्वामी का जाप था। महाराज हजूर महाराज ने कहा वहां तो साहेब स्वामी की धुनी नहीं होती, तो क्या होती है? वहां तो राधा स्वामी नाम की धुनी होती है। तब उनका शालिक राम ये नाम प्रगट कर कबीर भेजा, दादू भेजा, मैं भी आया था। मगर गुरमुख हो जो आगे पंथ चलावे, गुरमुख होता न वो आगे पंथ चलाता, तने इस नाम को खोल के बता दिया। इसलिए कलयुग में स्वामी दया बिचारी प्रगट करके शब्द पुकारी, ये है गुरु का नाम। गुरु का नाम सुमर प्यारे, ये गुरु का नाम स्वामी जी महाराज ने बताया तो शालिक राम का दिया से गुरु का नाम। तो उसे कहना शालिक राम क्या मांग क्या चाहोगा? उन्होंने कहा महाराज क्या मांगू? बोला बच्चन क्या मांगना था? गिंडी खुड़िया मैं तेरे को देता हूँ शालिक राम, मैं लेख की बातें कहता हूँ। उन्होंने कहा बोल मांग के जाओ, तेरे परिवार का उद्धार है। बोला ना। बोला जाओ तेरे सारे रिश्तेदारियों का उद्धार। बोला ना। जाओ तेरे इलाके का उद्धार। बोला ना। जाओ सारे हिंदुस्तान का उद्धार है। बोला ना। अरे बोला सारी दुनिया का उद्धार होया, जाओ ये तो टेकन दे। बोला ना महाराज। तो बोला जाओ जो राधा स्वामी नाम पर विश्वास करेगा ने, राधा नाम ने समझा, उसका उद्धार। बोला अब मानूंगा। नहीं तो सारे लोग मुफ्त में चले गए। इसीलिए राधा स्वामी नाम पर जिसका विश्वास तसल्ली है, मगर राधा स्वामी जबान तो नहीं जपया। राधा स्वामी नाम धुनात्मक नाम है, ये वर्णात्मक नहीं, 18वीं मंजिल का नाम है, धुनात्मक नाम है। वो तो जपते रहो और गुरु तो 18 मंजिला पता नहीं लिया तो क्या करोगे? उरले किनारे वर्णात्मक नाम से तो लेखन पढ़ने मार वो वर्णात्मक, 5 नाम भी वर्णात्मक से। बाबा जयमल सिंह खोले लिखे 5 नाम वर्णात्मक, तो धुनात्मक ने धुनात्मक जो धुनी सुनी जाती लेखन पढ़ने में आया वो है वर्णात्मक का, स्वामी जी कहते हैं। तो सारे लेखन पढ़ने में आ जाते हैं। इसलिए राधा स्वामी नाम का जब कहा जाओ राधा नाम को जब विश्वास वो तिर जा। बोला हाँ अब मान लूंगा। बोला जाओ शालिक राम राधा स्वामी नाम ते उद्धार पह लिया, अब भी राधा नाम तो उद्धार होगा। और के प्रश्न करना चाहता हो तो यूं कहेगा कि राधा स्वामी नाम तक और नामा नहीं होता उद्धार ना, कदे भी कोई नहीं। राधा स्वामी नाम बिना उद्धार। फिर कोई इनको वकील वर्गा बैठा कि प्रश्न करना चाहो तुम बिना प्रश्न करे बता दूंगा। राधा स्वामी नाम कहते किसके हो? राधा स्वामी नाम तो धुनी को कहते हैं। जो अंतर की धुनी होती उसका नाम राधा स्वामी है। वह धुनी 2 होती, थाली के मोगरा मारो तो एक तो टन्नेर एक टन्नाट ऊपर जागी गूंज, 2 धुनी बन गई न। इसीलिए वो जब मोगरा लग गया वो स्वामी है, और वह टन्नाट ऊपर जाता धारा है, वह धारा उस तर लकड़ के ऊपर गई से। मतलब क्या करेगी तुम्हारे सेंस वाले सोचो, वह है धारा बिखर के उसमें वापस समा जाती है, जैसे बरसात में बूंद पड़ती है आकी ने, और वह बूंद फिर भाप रूप बन के उसमें समा जाती है समुद्र में। इसी तरह वह धुनी फिर वापस में आ जाती है, वो टन में टन्नाट उठता उसमें वह उल्टी आके समा जाती है। मगर ये साइंस वालों का तजर्बा, मेरा तजर्बा मैं अपना बताता हूँ, तुम समझो थारी मर्जी, ना समझो थारी मर्जी। इसीलिए उसको राधा स्वामी नाम किसका नाम है? सुर शब्द का। राधा स्वामी नाम किसका? आत्मा परमात्मा का। राधा स्वामी नाम तो कुल मालिक तो सुरत बिछड़ की आई थी, और यह सुरत का नाम राधा है और उस शब्द का नाम स्वामी है, उस परमात्मा का नाम स्वामी है, हमारी आत्मा का नाम राधा है। इसलिए इस धुनात्मक का बगैर न किसी का उद्धारण हो, इसको राधा स्वामी कहते। और ये सहज योग है, ये सीधा साधा योग है। मगर मैं बातें कह रहा था छोड़ दिया। अब यही बातें जो ये बातें सुनी कमाल ने और उसका हौसला ठिकाना आ गया। वो हो मैं तो फालतू घमंड करो नाम की महिमा, और मैं उन 4 नामों की बातें बताता हूँ। इशारे था आप लोगों ने। एक राम तो वो था जो 1 3 नंबर कह के कुश्ती बाल करया,
और दूसरा राम तुलसी के दो नाम हजारों का कुड़दुर का क्या ताकत थी? नाम में ताकत होती, कमाई करते। संत का कमाया हुआ होता है नाम, और वो नाम धुनकारे उठते उस नाम की महिमा से। और वो यहाँ की कहा महाराज कबीर साहब ने कहा, बोले हाँ, बोला पिताजी हद होगी, मैं तो 3 बरके की, उन तो 1 बरके ही 500 ठीक कर दिए, और 1 बरके की 500। बोला आए क्या करे, 2 बार राम कह के 1000 कुश्ती ठीक करे। बोला हाँ। बोला तुलसीदास भी नहीं जाना राम नाम को। तुलसीदास भी धोखा खा गया। चिट्ठी लिख के देव जाओ, सूरदास के पास जाओ। जब वो सूरदास के पास आया, कहने लगा सूरदास, बोला महाराज मेरे पिता ने चिट्ठी दी से आपको, और ये लो, बोला बात की सुनाओ। जो आ चिट्ठी बात की सुनाई तो उसमें लिख रखा कि एक बार राम कहे कृपान से कुश्ती किए बहाल, कोडी बदले ला दिया रो राम अमोलक लाल। के वो कोडी के बदले ला दिया तुलसीदास ने, उसकी महिमा नहीं जाने ने, इसलिए मैं अपना लड़का भेजा इसको बताना है राम नाम की महिमा। जब ये बातें हुई तो कहने लग गया भाई कि 2 कोस पर मुर्दा बया अवश्य दरिया में, और उसको लिया। बोले ये तो कहता चिट्ठी बाँच की सुनाई, 2 कोस का दिखने लग गया। बोले हाँ जाओ। वो गया मुर्दन था गया, लिया उसको धोरे घेर दिया लिया कि, बोला गर्म पानी नुआओ। नुआया, नुआ करके ने या उसने गोबर ते गाया थे, उसकी छाती पर राम मंड्या। जब राम मंड्या, राय मंड्या, राम मंडी मुर्दा सरजीवन हो गया। पूरा राम भी नहीं कैसे, राय तो सरजीवन हो गया। बोला बस जब आया, जब तो कबीर साहब बोले कि राम नाम की महिमा को सूरदास जाना से। राम की महिमा बड़ी बार तो राम को छोटी चीज नहीं है। बड़ा हम माला लेके हाथ में और फेरते हैं। शालिग्राम महाराज आ रहे थे एक दिन, और एक दिन राम 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 माला फेरे था। शालिग्राम महाराज लाला जी, बोले हाँ क्यों राम का सिर फोड़े से? माला का दौरे राम नहीं है, राम तो और किते, तू तो माला फेरता और तेरा मन दौड़ा दौड़ा फिरता। कबीर साहब कहा कि माला तो कर्म फेरे, जीव फेरे मुखमा, मनवा तो 14 फिरे, ये तो सुमरण ना। अब मन की माला को फेर दी, क्या जोर लगे से? जितने 21,606 सांस आते हैं, एक एक सांस कितना जपोगे, सांस गेली सुमरण करते रहो, बन गया काम। माला तो असली ये है, आइस माला का मणिया टूट जा, और कि मेरी फेरे ओडी से विश्रामदा को नहीं। जब मन डामा डोल होया करता, फेरिया करता था। मड़ी तने बच्चा उस घोड़ी के सारे चालता, गाड़ी के सर पाई नहीं चालन सीखे। जो पाई चालन सीख जा, फिर गाड़ी दोगे तो भगा देगा। तुमने कोई बूढ़न दे तो भगा दोगे क्यों? मैं तो जवान, अगर तुम 14-15 पढ़ रहे हो, तुमने कोई पहला कायदा दे दिया कि तो तुम क्या खजो नहीं गे कि यार मैं तो 14 पढ़े कायदा लूंगा। फिर इसीलिए जो ऊंची मंजिलों पर चला उसका सत्संग नीचा होता नहीं। उसका काफी लोग कह देते हैं इतने ऊंचे क्यों बोलते हो? मैं कहा मैं बोलना तो चाहता, मेरे बस की बात नहीं, मैं क्या करूं? मेरे कर्म में लिखा से ये ही करता हूं, क्या करूं? एक आधा समझा तो भी अच्छा से। तो इसीलिए क्या प्रश्न चले, सत्संग चले, ये तो प्रश्न हो गया हल। अब नाम चारों सिद्ध हो गए कि नहीं? कि नाम तो असली वो है, हम छठे चक्कर तो पर धुनी सुनते हैं, उसको तो कहते हैं। वो ही तो एक राम है, रम्या है, उस राम को समझ गए तो जीवन सफल हो गया। मतलब माला तो राम को याद करते हैं, ये माला का धोरे राम नहीं है ने। माला कीते फिरते मन कीते घूमता रहता, इस तरह मन काबू में नहीं आता। मन काबू में आवेगा अंतर की धुनी सुन के। ये शब्द गाया करो, सुना नहीं? राधा स्वामी दयाल दया करे जी जन पर आए, मन काबू आवे शब्द धुन सुनकर। कि राधा स्वामी दयाल जिस पर दया करते हैं तो मन काबू शब्द धुन सुन के आ सकता है। और शब्द की धुन सुन के सब की में काबू में आ जाता। मगर शब्द में भेद है। एक शब्द दुख रास है, एक शब्द सुख रास है। एक शब्द काल का और एक शब्द दयाल का है। एक शब्द में बंधन पड़ते, एक शब्द में बंधन कटते। तो दयाल के शब्द तब बंधन कट जाते। ये पूर्ण सतगुरु बताता तब पता लगता। इसीलिए सतगुरु की दृष्टि पड़ जाता, जीवन सफल हो जाता। आगे क्या कहते? जब कर तब कर, क्रोध जतन कर, काशी में जाए करो। अब ये भी बातें आपके शास्त्रों समझावनी पड़े। जब कर तब करे,
कोट जतन कर काशी करत ले लेना। कितने मान देखे जप और तप कर श्रृंगी राजा ऋषि ने कितना तप करया और क्या करया। तो का हुड़ो बाबो तेरा आबो मिटो न जाबो, तो का हुड़ो बाबो तेरा आबो मिटो न जाबो। एक गोदी रे एक आंगली रे एक आवल लार लाग्यो। 3 टावरों लेकिन राजा का दरबार में आ गया यज्ञ करण ने। वो आंख को नहीं खोली, राजा गया जी उन्हें उर्वशी भेज दी और 3 बच्चे पैदा करके जब यह करने के लिए, मैं तो महात्मा सुनी बातें कहता हूं, तो कहे तो का उड़ो बाबो तेरा आबो मिटो न जाबो। ये तब तक आबो जाबो नहीं मिटतो न। क्यों? एक तो गोदी रे एक आंगली रे एक आवलार लाग्यो और शेती माता जी थी। अब बताइए, फिर कहते हैं कि जब कर तप कर कोट करो कर काशी ले लेना, कि कितने तप करे। सामने में ये बातें बताई आप लोगों ने कि जिसको विश्वामित्र कहते हो, इतना तो न्यारा स्वर्ग बना लिया और न्यारा सब कर लिया। सतगुरु की बाढ़ कौन थी इसके सारे, वो सतगुरु की आड़ को भूल रहा था, घमंडी हो गया। इसलिए इनमें 3-4 चीज होती है। संत का हृदय सफेद होता है, साधु का हृदय लाल होता है, सत्संगी का हृदय हरा होता है और दुनियादार का हृदय काला होता है। जब सत्संगी हो कि उसके दिल में काला, तो संसारियों तो गया गुजरिया से, मगर संत का हृदय सफेद होता। आप समझे सफेद क्यों? अगर संत का एक दिन भी प्रकाश बंद हो जाए तो सोच लेना चाहिए आज मैंने कोई गलत काम कर दिया, कोई घटिया अन्न खा लिया, तो जिस दिन वो पाप उतर जाए उस दिन प्रकाश आ जाएगा। मगर साधु को उस प्रकाश का पता नहीं है, उसका हृदय लाल रहता, क्रोधों झलकता रहता। उसका किसा है खाओ और किसा है पियो, काला धब्बे बिस्तर पर काला टीका कौन देखे से, दौड़े पर लाग जा चौड़े दिखेगा। इसीलिए उन्हें सारी जिंदगी तप करया। कहते कितने वर्षों तक और पा कौन दसाई उर्वशी ने घर बसा लिया कि ने फिर हांडा टक्कर मार दिया। कित गया उसका तप। यही नारद की बातें। ब्रह्मा का पुत्र था, उसका मुंह बांदर का बनाया, बल्कि 24 टाबर जाम लिए लुगाई बनकी ने। थारे शास्त्रों ही बातें कहता हूं। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों जप कर तप करे, कोट जतन कर काशी करवत ले लेना। के काशी में करत लेने ते मुक्ति नहीं होती न। ये पुण्य होता तो न स्वर्ग बैकुंठ भोग लोगे। जब तब जितने करते उसका फल भोग की आ जाते। जितना जब तब करया वह स्वर्ग और बैकुंठ भोग करके वापस आना पड़ा। ये नहीं कहता उनकी भक्ति बिगड़ गई वह गिर गए ना, फिर भी उन्हें धब्बा लाग गया, चटा लाग गया। फिर भी उनकी करनी जितनी थी वह उनमें तो कुछ बिगड़गी कुछ रहेगी। किसी मिसाल दे की बता, किसी घर में बड़ा भारी धन से डाका पड़ गया। डाका पड़ गया तो चौड़े घंटा उसको तो डाकू ले गए और जो जमीन में दबिया था वो रह गया। तो रह गया फिर के साहूकारा उसका बनिया तो रहेगा, जमा तो नहीं बिगड़िया। इसीलिए तप करे जप करे, इनका कति मड़िया मेट को नहीं हुआ न। इनका धब्बे लाग गए, फिर भी संभल गए, फिर अपना करामात दिखावनी शुरू कर ली, तप करना शुरू कर लिया। पर संतों का मार्ग तो सुर शब्द का योग है, सहज योग है। किसी इंसान के भाई के दिल में ये आई कि रोज सुर शब्द कहता है, क्या होती है सुर से? हम इस बात को नहीं मानते, वो तुम्हारी मर्जी है। अगर देखना चाहता और करना चाहता, संत कहते हैं जा को दर्शन इत धरवा को दर्शन उत, जा को दर्शन इत नहीं वहां को इत न को। जब अपने गुरु के पास में जाके इसी जिंदगी में तो उस प्रकाश को नहीं देखा, इसी जिंदगी में शब्द धुनी को नहीं सुना और इसी जिंदगी में शांति नहीं, तो आगे नहीं आवेगी कभी भी शांति। अगर कोई नु कहता मरकी में बीए बीटी का हिमतान जो गलत बातें से न किसी ने दिया न को दे सकता। मरके किसी चिट्ठी आई में स्वर्ग बैकुंठ में गया, ये सब हमारे साथ धोखा होता। तुम्हारे पुराण तो धोखा भी कर देते। आपको किस तरह नहीं करते कि 13वीं कर दो मुक्ति हो जाएगी, स्वर्ग में चला जाएगा। फिर कह 13वीं तो मुक्ति को नहीं, तो गया जी पहुंचा दो मुक्ति हो जाएगी। फिर कहते सप्ताह बचवा दो मुक्ति हो जाए, फिर भी कहते ना तो भूत बना फिरता है। और जब चले आई जा तो फिर आप पर फंड करना शुरू कर दे। बोला के बात से? बोला कनाकते हैं टीकड़ी काटना किसके लिए? कि दादा मर गया उसके लिए। और वो काग नहीं आऊ तेनू का दादा रूस रहा था, काग आया कौन टीकड़ी, थारा दादा काग बना फिर सरे शर्म की बात से।
अभी थारे शास्त्र ते एक और नू कहते चोला छुटती आगे चोला तैयार रहता है, अरितान की बैठ जाते हो। इसलिए जैनियों को बुरा मत को, जैन धर्म इतना पवित्र है कि एक नंबर है। सनातन धर्म हमारा इतना पवित्र से रुजगारियों ने मठ मार दिया। गुरु नानक साहब ने कोई बुराई नहीं करी न किसी की भी, उन्हें पवित्रता हुए स्वामी जी ने बताई। और वह ऋषि दयान ने किसी का खंडन नहीं करा। ऋषि दयान तो असलियत बताई। इतनी बातें होगी जो बताई उनका निर्णय को नहीं करा, उल्टा अब कह खेज न जाग तू आया निर्णय करने वाला। ये बातें नहीं कहता मैं दावत। महाराज आए थे देश सुधार करने के लिए, ऋषि दयान अंतर की बातें नहीं बताई कहीं भी। उन्हें 16 कनागतों का खंडन करया से। अब जब उनका मंडन कर देता तो कितनी बड़ी बात थी। 16 कनागत क्या न कहते, खाने पीने न कहते, काबू में करने न 16 कनागत बाहर लगा लेते। तुम लोग 16 कनागत इनको नहीं कहते तो 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्म इनको काबू में करो कहोगे। और आगे के 5 ये देखे क्या हो गया, दूसरे 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार 14 हो गए। और फिर रजोगुण तमोगुण सतोगुण में चले जाओ, फिर आगे 4 गुण में पहुंच जाओगे। 16 थे, इनको काबू करना था, इनको तय करना था। यही तो 16 कनागत थे। इनको जो काबू में वो बड़ा भारी भागी सरो पुण्य कर लेता। मतलब जनेऊ देना शुरू कर दिया। अगर एक भी जनेऊ पैर लेता एक बार, उसकी 7 पीढ़ी मोक्ष में चली जाती। आइए कोई जनेऊ वाला। जनेऊ तो गुरु नानक साहब ने पैरा, कबीर ने दादू ने पैरा, नानक ने पैरा, पलटू जी ने पैरा, लोगों ने फूक दिया। फिर भी क्या कहते संत, बामण सोई जो ब्रह्म पिछाणे, बाहर जांदा भीतर आने, पांचू बसकर झूठ नहीं भाखे, दया जनेऊ घुट में राखे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, चरणदास ब्राह्मण सोई। आप बताइए कौन सी जाति बड़ी ब्राह्मण उसको कहते हैं। दया का जनेऊ रखना चाहिए। हम जनेऊ तो रख दे ताग्यों का, और जल में दया है नहीं, ने बते दया बिन सिद्ध कसाई। और कहते हैं बिल्कुल हमारे ऋषियों ने इतनी बढ़ाई करी है, जनेऊ है भी पवित्र है। वो कौन सा जनेऊ, 8 गांठ 9 तार। सुना नहीं रविदास की बातें। काख में तैरापी काटी चेरो अपनो गात, 4 जुगों के 4 जनेऊ 8 गांठ 9 तार। वो 4 जुगों के 8 कौन सा जनेऊ था, वह 4 जुगों के हमारा साथ में आते। वह जनेऊ कौन 8 गांठ 9 तार। 8 गांठ क्या कि 9 तार कौन से, 5 विषय और 4 अंतःकरण। ये इनकी 8वीं गांठ 9, 8 गांठ 9 तार। ये 9 तारों को मेड़ लो और 9 तारों को मेड़ की 8 गांठ लगा लो। वो 8 गांठ कौन सी हैं। अब फिर उल्टा फंसाता हूं आप लोगों ने कि 5 से इनको विषय कहते हैं और 4 क्या कहते, 3 क्या कहते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण की गांठ लगा लो। अब इन तो ऊपर चले जाओ, इनको गांठ लगाना ये संतों का हमारे तो ऐसा था। इनको तय कर लिया तो गांठ लगा ली। कौन बिसराता इसको। जब ये जनेऊ पैर लेता है वो कभी भी किसी बाण बेटी को बुरी दशा नहीं देखता ने, वो कभी भी किसी डोले नहीं काटता, वो किसी की बुराई नहीं करता ने, वो कभी भी शराबा कबाबा में नहीं फंसता ने। यही तो एक असली जनेऊ था। जनेऊ को भूल गए, इसीलिए तो हमारा धर्म गिरता जा रहा है। आर्य धर्म था हमारा। इन जनेऊ को धारण करने वाला आर्य माना जाता है और इस जनेऊ को धारण करने वाला पार उतर जाता है। यही तो बेगन सा बड़ा मोटा। इसलिए मैं आप लोगों क्या कह रहा था कि शब्द की कड़ी कौन सी थी आगे, जप कर तप कर करोड़ जतन कर काशी। अब ये बात जप कर तप करे करोड़ जतन कर काशी करो तो ले लेना, बिना भजन मुक्ति नहीं। ये बात सब बिना भजन मुक्ति नहीं। कितने 55 की मर जाओ, भजन कौन सा सो। कई बार हुई मैंने बताम दी। 3 चीजें जिसको सतगुरु नहीं बताता तो जाओगे कहाँ। पहला सुमरण और दूसरा क्या ध्यान और तीसरा भजन। ये जो गाते हैं ना ये तो चेतावनी है। ये तो समझ गए, ये तो जैसे गाना गाते हैं इसको चेतनता आती है, चेतावनी। शब्द तो अंतर की धुनी का नाम से। तो पहले जिसका सुमरण ठीक है
तो फिर ध्यान भी ठीक है, और इसका ध्यान ठीक है तो शब्द भी मिल जाएगा उसको। मगर कई लोग सुमरण ही ठीक को नहीं, तो सुमरण कीते करते मन कीते फिरता। सुमरण इस जगह करना चाहिए अभ्यासी को। राधा स्वामी नाम की धुनी बल्कि इस जगह जरब लगाए करोगे, ले जाओ मन को इस जगह, तो इस जगह ध्यान टिक जाएगा तुम्हारा। सुना ने अधरणी पर आसन लगाव सो जोगी अवधूता। अधरणी इसको कहते, इस अधरणी पर जो आसन लगा लेता, मन को टिका लेता, वो जोगी अवधूता से, और वो अवधूत बन जाता। फिर आगे जाकर के न संत गति में पहुंच जाता। समझ गए अब तो अवधूता। तो इस तरह आस्ता आस्ता जाओ, पहली सुमरण, और सुमरण करते हुए ध्यान, जब ध्यान में पहुंचोगे तुम्हारा सुमरण गायब हो जाएगा। घबरा जाते कई लोग, महाराज सुमरण तो भूल जाते हैं। क्या होता, प्रकाश को देखता, कोई बात नहीं, सुमरण तो भूलना ही पड़ेगा, आप कुदरती रह जाता। और जब सुमरण को भूल जाओगे, प्रकाश को देखो ध्यान से, और जब ध्यान को देखती देखती जो शब्द खुल जाता, तो तुम्हारा सुमरण भी ध्यान दोनों गायब हो जाएंगे। क्या रहेगा शब्द, इतान की शब्द में, कि शब्द की महिमा कौन कर सकता। कबीर साहब का दुआ में शाम ने कहा था, वो फिर याद आ गया, दूसरे कहना नहीं थे, क्या करूं। इसको कहे हिलमिल खेल लूं शब्द में, अंतर रही न रेख, समझो का मत एक क्या पिंडित क्या शेख। वो शब्द सारी दुनिया की जान है, उसमें हम खुद मिल जाते हैं और आनंद आता, खुशी हो जाती उस जगह जाकर के न। बड़ा मैं आपको बातें बताता हूं, जिन्हें दुनिया खाई वो भजन नहीं कर सकता। जिन्हें दुनिया का अपने चरण दबाए वो भजन नहीं कर सकता। जे दुनिया का धन लूटा भजन नहीं, मैं भी लूटा धन गणाए, पर मैं मेरे शरीर के लिए 4 पैसे नहीं भरते। देखते हो कितने दे दे जाते, गोज भर राखी से, फिर क्या करो, इनको झड़का लेंगे, आज नहीं दूंगा तड़के दे दूंगा, तड़के ने परसों दूंगा, इनका तो फायदा रुखाड़ी करूंगा अच्छा ही तने। ये बात मेरा गुरु महाराज अगर ये नेम नहीं करामदा मैं गिर जाता सत्संगियों। ए सतगुरु मैं तेरा रण किस तरह तारूं, मेरे तो रण उतरता तो नहीं, कोशिश करता हूं तारण की, मगर ये रण उतर जाए तब भी मैं रण तक बरी हो जाऊंगा। ये सतगुरु का रण से कोई भागे ही सतगुरु का रण तारता। और सतगुरु का रण कब उतरता है, उस सतगुरु के बताए नाम पर चल देता, उस गुरु के वचन में डट जाता, उसके सारे पाप कट जाते हैं, उस काम ने कर लेता। सतगुरु की सबसे बड़ी सेवा यह है कि सुर शब्द का अभ्यास करके न आगे चल पड़ो। आगे क्या कहते हैं, योगी हो गया जटा बदाली, अंग रमाली भयभूता, दमड़ी कारण काया दड़ाली, योग निद्रा हट। अब एक बात और भी से मैं अपनी बता दी, मेरे गांव के काफी आए हुए से, मैं भी एक साधु बन गया था। जोगी हो गया जटा रमाली, अंग रमाली भयभूता, एक लंगोटी घाल की घूमया करता था। एक लंगोटी घाल की घूमता और मस्त रहा कर, को रोटी दे दिंदा, ढागरम खा लिया करता माटी का। और वो क्यों रखा करता, दादू जी की वाणी मेरे याद थी, कांसी ऊपर बिजली पड़ा अचानक आ, उत्तम बर्तन ठेकरार सतगुरु दिया बता। इसलिए मैं ये रखा करता, करा करता। ये मेरी बीती बातें बताऊं क्या हुंदा। उस वक्त में मान बढ़ाई थी, और कितनी मान बढ़ाई सुना ने कबीर का शब्द, लोगों का भाम तो नंगा त्यागी ओढ़ मान के चीर, के लोगों भाम तो नंगा त्यागी तू मान के चीर उड़ना है, तू किसका फकीर बनया से। इरे फकीर बनना बड़ा मुश्किल से। फकीर किसको कह, सांसव के संशय बिना तो शरीर नहीं, फांका बिना फकीर नहीं। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों, वह मेरी दशा थी, सतगुरु ने बड़ी दया करी और मैं उसको निकाला, मैं उसका खंडन नहीं करता ने उन बातों में गया। तो आज मैं सतगुरु की शरण में आया और सतगुरु की शरण को समझ करके आप लोगों बताता हूँ बातें, और कितनी खुला कह देता हूँ। क्या तुम्हारे विद्वान जानकार नहीं बैठे, सब बैठे से, फिर कोई बोलता नहीं, क्यों नहीं बोलता, पता नहीं क्या बात है, मेरे गुरु की दया से। मैं पहले ये भी कह देता हूं, बोलो खूब बोलो, फिर आप पवित्र हो तो बोलना, अगर बेहू भांडा हो तो न बोलना कभी भी। पवित्र की बात है, मैं तो जो बात कहता हूं मेरी बीती कह देता हूं।
पढ़ा लिखा नहीं कोई, तो इसलिए कितने जोगी हो गया जटार खाली अंग रमाली भय भूता। कबीर साहब की वाणी है, जटा के बधाए नर कौन कौन तेरी गे, तिरजा क्यों न मोर जिनकी लंबी लंबी परस, तेरेंगे तो वह नर जिनका हृदय में हर्ष। मूंड का मुंडाए साधु कौन कौन तेरी गे, मूंड का मुंडाए साधु कौन कौन तेरी गे, मुंडजा क्यों तिरजा क्यों न भेड़ जिनका छठ भी न मुंडे स, तेरेंगे तो वह नर जिनका हृदय भी तरहरस। ये डाल कबीर साहब की वाणी मिलती है। सांग के बजाए साधु कौन कौन तेरी गे, तिरजा क्यों न गधा जिसका खबर गा गणस, तेरेंगे तो वाहे नर जिनका हृदय भीतर हर्ष, के वह नर तेरे जिनका हृदय भीतर हर्ष। कबीर साहब की वाणी बड़ी अच्छी अच्छी से, परमात्मा भजन करने तुम्हारा उद्धार हो सकता है। ना कितने सांग करो, इतने सांग करे और बड़े भारी घूमे फिरे, सतगुरु मिल गए तो काम बन गया। इसको कहते सतगुरु मिलिया तो लेखा निमड़िया, के काल का कर्जा चूक जा आगे के कहते। जिनकी सुरतान लगी भजन में कालजार से नहीं डरता, अधरणी पर आसन रखते हुए योगी है। आप जिनके सुरता भजन में लग जाते हैं, कौन से भजन में? ये गाने वाले तो माई बाई मैं भी गाता हूँ और सुना दूंगा। उस भजन में वो बेहोश हो जाता, हर वक्त मस्ती रहती है। जिसकी सुरती लगी भजन में काल जाड़ते डर, किस तरह डरेंगे? जब दुश्मन की एक मिसाल दे के बताऊंगा, जिसने उरे खून कर दिया कोई और बड़ा जुल्मी कातिल शरू अमेरिका चला गया, तो बताइए फिर वो किस तरह होगा? अमेरिका की कानून लागू होगी, उसका यहाँ की कानून खत्म हुई। खून तो उसने उरे करया, फिर अमेरिका की चला गया, अमेरिका की कानून में चला गया, किस तरह उनको कोई सजा नहीं मिलती ने, वह सजा उरे मिलते। इसीलिए सोचो मैं क्या कहता हूं, जब तुम सतखंड में पहुंच जाओगे, तुम दयाल देश में तुम्हारा इस 3 लोग की सजा यहाँ रह जाएगी और यहाँ का कानून यहाँ रह जा। फिर वह काल जाड़ तक नहीं डरते। मैं तुमने परवान दे की बताई इस बात, वह काल जाड़ तक बच जाते। इसीलिए हम काल के देश में, हाँ ये इसको कई लोग न्यायकारी कहते हैं। और जब साधन अभ्यास करके जाते हैं किसके प्रति? गुरु सतगुरु के प्रताप से हम दयाल देश में चले जाते हैं। वहाँ पाप और पुण्य दोनों नहीं, वो दयाल देश है, वो तो सीधा गेरड़ी कानून खत्म हो जाती है। उसके बाद जाने किस तरह, जैसे मैली तलवार कई बार बता शान पर चली जा, शान का रगड़ा लाग दे, सारा मैल उतर जाता उसका और वह पवित्र हो जाए, चमक जाते। इसी तरह हम उस ऊपर जाने, तीनों हमारे मल उतर जाते, मल बक्से आवरण तीनों अड़ंगे आत्मा पर तो उतर जाते, चमक उठती है यह। और यह मैली तो थी नहीं ने, हमारे कर्मों तो मैली होगी, या तो सतपुरुष की अंश थी, सतपुरुष की गोती नाती थी, यान की भूल गई, कर्मों में फंस गई। इसलिए ये जपर तपर सारे यहाँ रह जाते हैं और कोट जतन कर कितने कुछ भी खाली रह जाते हैं। और साधु वो है जो अधरणी पर आसन ला ले, वो जोगी अवधूता। अधरणी को मैं बता गया इस जगह ध्यान टिकाना, इससे नीचे नीचे अधरणी नहीं है न, ये अधरणी से। इसलिए मैं पिंड के हस्से बता की बताइश कई बार। आगे क्या कहते हैं? जा पूछा। अब कबीर साहब रामानंद के शिष्य थे, इसीलिए अपने गुरु की बढ़ाई करते। रामानंद का कह कबीरा मजली मजली जा पूछा, कि किस तरह मंजिली में? सारी मंजिल तो तय करे गया, मंजिली मंजिली अपने घर पहुंच गया। इसलिए आप किसकी परवाह करता है? फिर मंजिल सतलोक के नीचे उल्लास है, ऊपर न परलास है। इन मंजिलों को तय कर गया, वो पार चलेगा। इसलिए सारी बातें मैं आपको समझा दी। समझो थारी मर्जी, ना समझो थारी मर्जी। अब मैं आपको एक शब्द सुनाऊंगा। क्या टाइम हो गया? 2:45 हो गए, 3 होने दो भाई। शब्द सुनाऊंगा। बता तुमने बेरा को नहीं, फागण में 60 वर्ष की बूढ़ी भी कूदन लाग जाए अगर आर्यो तो सत्संग से बताइए। सत्संग में आन के रंग नहीं चढ़ा क्या? ईश्वरीय तो कहते सत्संग आपी पापी पार उतर जाते हैं।
और सत्संग का तीर्थ और नहीं प्यारे। सत्संग बैतरणी नदी से सभी बड़ाई करते, अपनी कथा की बड़ाई करते, कीर्तन की करते, मगर सत्संग के बराबर कोई चीज। सत्संग में करोड़ों जीव का उद्धार हो जाता। नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु के। सुर नर मुनि जन साधवा, संता सर्वस दे। के मुख ले से बोलिए, दादुर दीजे रो। जल में अमोल के अपना, चले कारत खो। आए थे कि हमको कर बैठे के बाद, के मुख ले मिलिए ओ राम ते, खाली दोनों हाथ। हम सौदागर आए जी, मारी आट अगम के घाट। हम सौदागर आए जी, मारी आट अगम के घाट। हम सौदागर आए जी, मारी आट अगम के घाट। हम सौदागर आए जी, मारी आट अगम के घाट। पहले वस्तु मिलेगी पीछे पूर्ण बाटे जी। पहले वस्तु मिलेगी पीछे पूर्ण बाटे। सुरत नृत के बने तेरा जू, कान रती ना काटे। हम सौदागर आए जी, मारी आट अगम के घाटे। हम सौदागर आए जी, मारी आट अगम के घाटे। इस वस्तु में बहुत नफा है, सो धरती के बाटे जी। इस वस्तु में बहुत नफा है, सो धरती के बाटे। दुविधा दुर्मत कदे न व्यापे, कर सौदा मत नाटे। हम सौदागर आए जी, मारी आटी अगम के घाटे। हम सौदागर आए जी, मारी आटी अगम के घाटे। ऊंचे चढ़ के संत पुकारे रे, जगतू मत नाटे जी। ऊंचे चढ़ के संत पुकारे रे, जगतू मत नाटे। जैसे दाम गिराते खर्चे, वैसी आवे तेरे बाटे। हम सौदागर आए जी, मारी आटी अगम के घाटे। हम सौदागर आए जी, मारी आटी अगम के घाटे। महंगे मोती दाम हीरा के, लाल मिले सरसाटे जी। महंगे मोती दाम हीरा के, लाल मिले सरसाटे। श्रद्धा कर की
महंगे मोती दाम हीरा के लाल मिले सर साटे हम सौदागर आए जी मारी आटिया गम के घाटे हम सौदागर आए जी मारी आटिया गम के घाटे दामन लेवा मांगिन देवा मुख से कदे न नाटे जी दामन ले मांगिन देवा मुख से कदे न नाटे महंगे मोती दाम हीरा के लाल मिले सिर साटे हम सौदागर आए जी मारी आटिया गम के घाटे हम सौदागर आए जी मारी आटिया गम के घाटे कोडी कारण माटी छाने लालों से तो नाटे कोडी कारण माटी छाने लालों से तो नाटे कर्मा की बहु मार पड़ी है बिन समझे बिस चाटे हम सौदागर आए जी मारी आटिया गम के घाटे हम सौदागर आए जी मारी आटिया गम के घाटे हमरे सेठ जगतपति स्वामी गरीब दास दुख काटे जी हमरे सेठ जगतपति स्वामी गरीब दास दुख काटे कोई श्रद्धा करके ले लो फतेह नाथ नित बाटे हम सौदागर आए जी मारी आटिया गम के घाटे हम सौदागर आए जी मारी आटिया गम के घाटे अब ये मेरे को न समझना कि महाराज जिन्हों कह सब सौदागर तुम सारे सौदागर आए सो कोई भागी से वो राम नाम का सौदा कर ले जाएगा कोई दुष्ट भाग्या से वो विषय विकारों का सौदा कर जाएगा समझ गया वो अपना काला मुंह करके चला जाता है संसार सो तो अगर तुमने कितना धन इकट्ठा वो धन तुम्हारे काम नहीं आमदा बेटे पोते धी जमाई ये महल मालवी सब छोड़ के चले जाते काम आता है कुछ ना हमारे काम तो एक ही क्या महात्मा कहते चाह ना रखे कि राम नाम की सारा धोना धो देगी इससे तो दूजी चाह ना सनवा तन दुनिया जानते खो देगी कि चाह ना तो एक सतगुरु के नाम की रखनी चाहिए सारे धोने धो देगी वह इस तो दूसरी चाह ना वह दुनिया जानते खो देती है पर कई भाई आते कहते हम महाराज के पास हमारा काम पूरा रही गलत बातें से सतगुरु के पास जाते हो तुम्हारा सारे काम जाते हो पूरे हो जाते नहीं काम पूरे मत जाओ मगर तुम भक्ति के लिए नहीं जाते न मोक्ष के लिए तो और काम मांगते कोई नौकरी मांगता उसकी पूरी हो जाती है फिर ध्यान किस तरह लगा मांगी वह चीज मिल गई उसने कोई लत्ते बच्चे मांगता तो बच्चे हो जाते फिर का ध्यान को नहीं अरे मांगया था तो मिल गई या ये मांगी थी तो और क्या मिला बताइए कोई कहता ठीक हो जाए बीमारी ने वह ठीक हो गया पर का ध्यान को ध्यान तो मांगया है कोनी ने इसलिए हम ध्यान सुमरण साधन भजन तो मांगते है कोनी ने अगर ये मांगा तो उसका साधन भी बन जाए मैंने अपने सतगुरु तो कोई चीज नहीं मांगी दूसरी एक ही मांगा जो महात्मा के पास गया कि मालिक ए महात्मा हो मन इस संसार में फेर न बला लेना मेरे पर दया करना मैं इस संसार में फेर न आऊं ये मैं मांगया करता था अब आपको क्या आप नहीं आओगे पता मैंने ये पता कि मैं संतों के वचन सुने से और उन संतों ने कहा तू नहीं आओगा फिर इस संसार में बस गुरु वचन पर डट गए कट गए फन 84 के जिसका गुरु का वचन में विश्वास का जीवन सफल हो जाए मेरा विश्वास है और विश्वास का बेड़ा पार से निश्चय बोवा नीड़े नपजे कटे काल जम फांसी मन मेरा हो जा नगरिया रा बस सतगुरु सब कुछ देता है मड़ जो मांगोगे वह चीज देता दूसरी कोई मुकदमा ही खाते रहे मेरा मुकदमा जीत जा फिर मांग लिया बन गया वो काम और क्या चाहिए बोला भजन वाले भजन को नहीं बने बच्चों तने मांग गया तो मिल गया एक चीज कोई भी मांगो है मिल जाती है भजन मांग के भजन मिल जाता
मगर भजन के लिए को भागी आया, सब के सब और काम आते हैं। कोई धन का भूखा, कोई औलाद का भूखा, कोई बीमारियां बच्चा, कोई क्या का, कोई इज्जत का भूखा, कोई मान बढ़ाई का भूखा, ये तो मिल जाते संतान दरबार में। मगर सबसे बड़ी चीज क्या मिलती है, वह नहीं मांगते ने। परमात्मा का धोरे परमात्मा मांग लो रे, क्या गया बाकी। अगर परमात्मा धोरे धन मांगे वो छोड़ना पड़ेगा, बेटे मांगे छोड़ने पड़ेंगे, और जाते मांगी छोड़नी पड़ेगी, पशु घोड़ी बड़द मांगे छोड़ने पड़ेंगे। वह चीज मांगो जो परमात्मा ने मांग दी सारी आप पे आ जा। परमात्मा धोरे परमात्मा को मांग लो, सब चीज मिल जाती है। मैं आपको मिसाल दी, कई बार सुना होगा न। एक राजा विदेश में जा रहा था, उसका रानी थी, 2-3 रानियां पा गया। बोझने लगा, एक रानी ने कहने लगा, मैं विदेश में जाता क्या मंगाती है। उन्होंने सोची तेरा पति से राजी हो जा, चूड़ी मंगवा ले सुहा की। बोला बढ़िया चूड़ा लाना। बोला अच्छा लिख लिया। दूसरा क्या चाहिए, बोले क्या चाहिए, मेरी खातर तो मेरा पति से खुश हो जाएगा, साड़ी मंगल, मेरी खातर बढ़िया साड़ी लाना, और पर खुश हो जाएगा। बोला अच्छा लिख ली। तीसरी पागा क्या लाऊं, मैं जाता हूँ विदेश में। बोला मेरी खातर सुरमार बिंदी लाना, यही बस पति रिझाउन की चीज जैसे। बोला अच्छा। चौथी पा गया, बोला मैं विदेश में जाता हूँ, क्या चाहिए आपने। बोला कुछ नहीं चाहिए, सतगुरु पा मैंने सतगुरु ही मांगा था मेरे भाइयों। वो कहने लगी जो रानी समझ आई, बोला क्या मांगते। बोला कुछ नहीं चाहिए, मन तो आपकी जरूरत है, मन और कोई चीज नहीं सामदीन, आपकी जरूरत है। बोला वो लिख लिया। वो बतेरा सामान लेके आ, जिनने मंगाया उनका सामान सबका दे दिया, और बचा सामान लेके रानी के घर में चला गया। वह तीनों की तीनों खिज गई, लड़ पड़ी। बोले वाह हो न हो भाई, इसया घनी से इस रानी की खातिर इतना सामान लाया, और मारे तो एक एक लाके दिया। बोले शानी तुमने कही थी वह चीज थारी ला दी, इसने सामान को नहीं मंगा, तो इसने तो मेरे को मांग गया था। मैं अभी मन तो आप चाहिए तो देख लो, मैं जाऊंगा उठे सारी चीज जाएगी, मैं जाऊंगा उठे सारी चीज। इसलिए सतगुरु मांग लेते हो, सतगुरु मांग लेते हो तो फिर सारी ये चीज मिल जाती हैं। परमात्मा मांग लिया, कौन सी चीज बाकी रहेगी। जो राजा वो सारी चीज लेके चला गया उसका, और सारी लिखे हुए दे दिए। इसीलिए भाई बात तो घनी याद से, बढ़िया सूरत अपने देश तावड़ी भूली बैठी से, इसको किस तरह बचा जाए, किस तरह नहीं को भागी होने, वो बता। मिसाल बहुत याद जैसे मड़ क्या करूँ, अब टाइम भी 3 का हो गया, मैंने कह दिया था। मड़ ये बात बतला रहे से, ये महाराज जी उठे नहीं गा, 1 जोटा तो ला गया, फिर लाओगा, फिर कहेगा फिर उठता फिर बैठ जाए, क्यों कह रहे से बतलाओ मन में। इसलिए मैंने 2 घंटे आपको सत्संग सुना दिया, समझ गए। और शाम का सत्संग जैसा मौज हुई वैसे होगा। मैं तो मेरी मर्जी तन्ने पहली करया सत्संग, ना अब करया ना आगे करूंगा, समझ गया। जो मेरा सतगुरु नचावेगा उस तरह नाच लो, उसकी दया मेहर से। जब भीख मंगाई तो मेरा के घट जाई, रात दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई। पर मैं आप लोगों एक बात कहता हूं बार बार, क्या अपना आपा सतगुरु को संभला। सतगुरु को मैं गुरुओं को नहीं कहता, 2 होते, एक सतगुरु और एक गुरु। सतगुरु तो आता धुरत जीवों को लेने लिए मैदान में, और गुरु आता मकानों का रुखाड़ी बनकी, धन का रुखाड़ी बनकी। मैं सतगुरु की बातें, सतगुरु जब आता जीवन लेके चला जाता, इसीलिए सतगुरु की शरणा लीजिए भाई, ताते जीव नरक नहीं जाए। कि सतगुरु की शरण लेने वाला जीव नरक में नहीं जाता। 2 घंटे सत्संग अब सुना दिया, सवेरे सुना दिया, शाम को जैसी मौज होगी वह मालिक की मौज सतगुरु की होगी बता दूंगा। अब बातें जो सत्संगी प्रेमी भाव पर हाजिरी दिया है, मिलाए हुआ है, वह ऊपर जाने की कोशिश न करें। अगर न गए सो मिलने की कोशिश कर तो मैं घंटा आध घंटा जरूर भी बैठूंगा सेवा पर, और उधर सब मिल के जाने वाला जाओ। मगर जो मिल लिए वो न मिले, एक बात और, प्रसाद नहीं बनाऊंगा न, समझ गए, सिर पर हाथ नहीं रखूंगा नहीं इस वक्त। ये काम प्रसाद बनाना और ये काम करने हो, बालकों पर हाथ धरना हो तो आश्रम आओ देनो,
उसमें तुम एकला अपना कर देते, या तुम देखा उन कितने तोरे बराबर पहरेदार चालते हैं, किसी का नहीं हाथ करता हाथ मोड़ लेते ना, हाथ ना धरो ना। अब बता जी तो घड़ाए दुख पाओ में क्यों अपने प्यारे सत्संगियों पुचकारण का जी तो करे। फिर वो सिर पुच करवावना हो जिन्हें प्यार ते बोलना बतना तो उठा आ जाया करो देनो तो उड़दा थार ते बात करूंगा बतलाऊंगा बोलूंगा खूब दाव और दबाई मैं भी लुकिया बैठा से तुम भी देखी जाओ छात पर कोई दिखे जाने न ये बातें से। हाँ जरूर भी मैं बैठूंगा उड़द सब का दोहरा मेरे तो मिलते जाओ दर्शन करते जाओ और दर्शन हो गए, ज्यादा कोशिश मिलने की न करना न मिल लिए वो शांति जाओ ठहरे वो प्यार और प्रेम ते रहना, शोर न करना, अपनी चीजों संभाल आप करना और कोई चीज मिल जाए तो स्टेज पर बुलवा देना दे देना किसी की। अब ये बातें और फिर कदे बखता शाम का फिर अब सबको राधा स्वामी। मैं आऊं दाबोद का सत्संग बता दूं भाई, मैं भूल गया था ये बता कद का समन बेरा को नहीं है। 15 तारीख का एतवार का शाम का दाबोद का सत्संग से समझ गए होगे ना। 15 तारीख एतवार शाम का दाबोद का सत्संग है। सबको राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी। हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लग सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनताए बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी,
पुरस अनामी जाय समानी, सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरस अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम, क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इलिए गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठे तो जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना माने फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।